प्लस मालदीव्स में ये ट्रेंड भी है कि अगर आप 5 स्टार में रुक रहे हो तो उनका एक वो चीज़ रहता है कि भाई डे विजिट पे वो लोग बाहर के क्लाइंट को आने देते हैं। तो माले में अगर 2000 5000 में या आगे लोकल है या फिर कोई कम प्रॉपर्टी 3 स्टार में रुके तो वो भी बाय बोट आके आपके प्रॉपर्टी में चिल करेंगे, या फिर जो एक्टिविटीज़ है वो भी करेंगे। तो आप तो 1.5-2 लाख दे रहे हो, उसके बाद भी आपको ओवर क्राउड लग रहा है। तो वो जो ओवर क्राउडेड है मालदीव्स, वो सब लोग नहीं समझ रहे, सिर्फ इंस्टा स्टोरी देख के ट्रेंड होके जा रहे। फरारी वर्ल्ड की टिकट ही उतनी की है ऑलमोस्ट, ऊपर से 50-60 हज़ार का पैकेज लेके जा रहे हो। और आपको क्या मिला भाई, हमने तो भाई हाइट्रो में बैठे, वो फरारी वाली राइड में बैठे बस। वो वैसी की वैसी चीज़ यहाँ पे भी है, सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम है वो राइड में। तो उसके सिवा इतनी सारी राइड्स हैं यहाँ पे, पर हम वो राइड को देख के हम जाते हैं भाई हाँ नहीं फरारी वर्ल्ड जाना है। आपको 2500 की पाव भाजी मिली, इसमें 2500 की मैंने खाई थी। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब टमाटर को क्रश करके उसमें ऑरेगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के ब्रेड को सिर्फ गर्म करके मुझे दिया था 2500। और 2500 में आप महाराष्ट्र में क्या क्या नहीं खा सकते। और आजू बाजू और का शार्क, और का शार्क के क्या करेगी, वेल तो अपने हिसाब से आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। और का शार्क को कुछ दिखा पानी में से ऊपर तो वो गोल गोल घूमेगी अपने बोट के नज़दीक, फिर स्पीड में आएगी, अपने को शार्क ही लगेगी पर बहुत बड़ी शार्क होती है। तो साइड से आएगी, बोट के नज़दीक से नीचे से ऊपर चली जाएगी। इसके वजह से ही साइड में बैठने नहीं देते। तो वो जब आए, अगर वो टक्कर भी खा जाए गलती से तो बोट अपनी पूरी पानी में। तो उनका लंच डिनर जो समझो आप हो सकते हो। और ऐसा है कि आप मतलब लाइफ जैकेट तो पहने ही है, लाइफ जैकेट पहने आपने, पर किनारा किस साइड है मतलब तो कहाँ पता है, राइट। और खाने वाले आजू बाजू ही है। और वो भी बहुत सारे हैं, ऐसी नहीं कि उनको 10-15 थी और हम लोग गिन के 30-40 थे। सबके हिस्से में 2-2 लोग आए, तो आपको पूरा फैमिली याद आ जाए कि भाई गलती कर दी। तो कैसे हो दोस्तों, क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है या आप सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है वशिष्ठ प्रजापति, जो खुद एक ट्रैवलर है और उनकी कंपनी भी है द वर्ल्ड वाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, और बहुत सारी कंपनी भी रन कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो कैसे सोलो ट्रिप पे गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनके। तो ये पूरा पॉडकास्ट उसके ऊपर बेस है, आप बहुत कुछ जानोगे ट्रैवल्स के बारे में। तो ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए तो आप हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, उसका नाम है योर वॉइस विद के क्लिप्स, जहाँ पे आपको हाइलाइट्स मिल जाएगी पॉडकास्ट की और शॉर्ट कंटेंट भी मिल जाएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कैसे हो सर? बस बढ़िया। आपकी कंपनी का नाम क्या है पहले वो? द वर्ल्ड वाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। ओके। और ये आपने शुरुआत कैसे की, मतलब आपने ट्रैवल बिजनेस ही क्यों चुना? मुझे पहले से घूमने का बहुत शौक है, सभी टीनेजर्स को होता है एक कॉलेज टाइम पे। सो मैं अपने हिसाब से भी सब जगह घूमता था, खुद से प्लानिंग करके। फिर फ्रेंड्स के साथ भी जाता था, सोलो ट्रिप्स पे भी जाता हूँ मैं। उत्तराखंड भी सोलो ट्रिप पे गया था, श्रीलंका भी सोलो ट्रिप पे गया था बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। तो उसके बाद मैंने जॉब की है इंडस्ट्री में, उसके बाद मैंने जॉब और बिज़नेस साथ में किया। सो यहाँ से 130 किलोमीटर्स दूर पाटन, नॉर्थ गुजरात में। सो हमारे 100 रुपीज़ की नोट पे है फ़ोटो रानी की वाव। सो वो नॉर्थ गुजरात पाटन में है। तो वहाँ मैंने फ़र्स्ट ऑफिस ओपन किया था और मैं अहमदाबाद जॉब करता था, तो मेरा होम टाउन है वहाँ पे। तो मैं एवरी मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे जॉब करता था, सैटरडे संडे वहाँ पे बिज़नेस करता था, स्टाफ भी था वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर जॉब छोड़ के फिर फुल टाइम बिज़नेस को प्रायोरिटी दी। उसके बाद अहमदाबाद ऑफिस मैंने ओपन किया, फिर महसाना ऑफिस ओपन किया, फिर आनंद ऑफिस ओपन किया, फिर मैंने एमपी में ऑफिस ओपन किया, इंदौर में। सो उसके बाद मैंने बड़ौदा में ऑफिस किया, फिर राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, फिर महाराष्ट्र में नासिक में, और फिर गोवा, जो सब हम सबको ज़्यादा पसंद है। सो गोवा में हाईएस्ट टूरिज़्म है वहाँ पे डोमेस्टिक में। फिर मैंने गोवा में ऑफिस ओपन किया। सो इस तरीके से मैंने एक जॉब से लेके वैसे स्टार्ट किया। तो ये जो ट्रैवलिंग का पोर्शन है, तो पहले हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि
अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मालदीव एंड लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप, तो वैसे कौन सी जगह है यहाँ पे इंडिया में कि जिन्होंने कभी देखी ही नहीं है? हम अगर लक्षद्वीप की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब फ़ोटो डाला तो उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत डिस्प्यूट हो गए दोनों कंट्री में। और ऑनेस्टली अपने कंट्री में हम सबको ये चीज़ होनी चाहिए अवेयरनेस कि हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह ऐसी है जो फॉरेन कंट्री से ज़्यादा है यहाँ पे। इनफैक्ट आप भी काफ़ी टूरिस्ट प्लेस पे जाते होंगे तो आपको फॉरेनर्स मिलेंगे, वो वहाँ का छोड़ के यहाँ देखने आ रहे हैं और हम यहाँ का देखे ही नहीं है कुछ, और हम जा रहे हैं दूसरी कंट्री में कि भाई वहाँ पे अच्छे बीच होंगे। अरे पर लक्षद्वीप में है, फिर अंडमान निकोबार है, आपने यहाँ के बीच अपने गुजरात में भी बहुत बीच अभी एक्सप्लोर हो रहे हैं यहाँ पे, गोवा के आगे भी काफ़ी बीच है सो जो अभी तक एक्सप्लोर हुए ही नहीं है। तो वो सब छोड़ के हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल, पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और जस्ट कि भाई वो चीज़ अच्छी है, पर अपने पास क्या अच्छा है वो ही नहीं पता। लक्षद्वीप में इतने अच्छे बीच है, कनेक्टिविटी अच्छी है, प्रॉपर्टीज़ अच्छी है। अगर कॉस्टिंग वाइज देखे तो मालदीव से बहुत अ, हमको रिलायबल लगेगा वो चीज़। अगर आप फ़्लाइट का देखो तो फ़्लाइट वहाँ से 5 to 10,000 पर पर्सन कम है। प्रॉपर्टी आप देखो तो अगर 3 नाइट अगर मालदीव जा रहे हो आप, तो अराउंड 1.5 लाख तो वो हो गया, 1.5 से 2 लाख। वही चीज़ लक्षद्वीप 60 to 70,000 में हो रहा है, पर हमको 60 क्या। to 70,000? हाँ, तो मतलब वही चीज़ जो 2.5-3 लाख का मालदीव हो रहा है उससे भी बेहतर जगह जा तो रहे हो फ्लाइट में ही, ठीक है, 5 स्टार में रुक रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, सेम बीच आपको मिल रहा है या फिर उससे भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि वो तो बहुत लोग गए हुए, तो कुछ एक्सप्लोर या फिर कुछ आपको नेचुरल ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप एक मेट्रो सिटी में बहुत सारे लोग हैं, वैसा ही एक बीच पे बहुत सारे लोग हैं। वही चीज़ मालदीव में, आप माले में जाओ तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कितनी भीड़ है। आप किसी प्रॉपर्टी में जाओ, प्लस मालदीव में ये ट्रेंड भी है कि अगर आप 5 स्टार में रुक रहे हो तो उनका एक वो चीज़ रहता है कि भाई डे विजिट पे वो लोग बाहर के क्लाइंट को आने देते हैं। तो माले में अगर 2,000-5,000 में या भाई वहाँ के लोकल है या फिर कोई कम प्रॉपर्टी 3 स्टार में रुके तो वो भी बाय बोट आके आपके प्रॉपर्टी में चिल करेंगे, या फिर जो एक्टिविटीज़ है वो भी करेंगे। तो आप तो 1.5-2 लाख दे रहे हो, उसके बाद भी आपको ओवर क्राउड लग रहा है। अगर आपकी 50 रूम की कैपेसिटी है तो 50 में अब 100 लोग होंगे या फिर 120 हो, उसमें भी 200-150 लोग तो रोज़ बाहर से आएंगे सुबह से शाम तक। तो वो जो ओवर क्राउडेड है मालदीव्स, वो सब लोग नहीं समझ रहे, सिर्फ इंस्टा स्टोरी देख के ट्रेंड होके जा रहे हैं। बट जो हमारे है जगह, लक्षद्वीप है, माल अंडमान निकोबार है, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो चीज़ को हमको प्रमोट करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आप वो जगह जाओ, फिर आपको पता चलेगा वैल्यू क्या डिफरेंस है। तो मुझे पता नहीं है कि लक्षद्वीप लक्षद्वीप जो है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं अच्छा, हूँ। ओके। मैंने सिर्फ राजस्थान देखा है, गोवा देखा है, ओके, और भाई मुंबई भी मैंने नहीं देखा है। अच्छा, तो ऐसे आप मुझे कुछ डायरेक्ट गोवा गए। डायरेक्ट गोवा गया था मैं, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। ओके। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब सेम ही है? और वो कितने मतलब आइलैंड है वहाँ पे? लक्षद्वीप में 7 आइलैंड है, ठीक है। साथ है? हाँ, तो उसके अंदर वो आपको प्रॉपर जो आइलैंड है उसमें, तो उसमें आप जो वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और नेचुरल आपको सिर्फ जब बीच के लिए आपको जाना है तो उसके लिए आप वो चीज़ कर सकते हो। अंडमान निकोबार इज़ लाइक कैसे आपको साथ में माउंटेन्स टाइप आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल बाली है, तो उसमें सबको अपने हम क्यों जा रहे हैं बाली। जो वॉल्केनो है वो तो ठीक है, वो तो कभी कभी होता है, मतलब का सालों में एक बार होता है वॉल्केनो का, तो जो वहाँ पे रहता है। उसके सिवा क्या है कि वो नेचर है। वो डिस्क्राइब कर, वो क्या होता है वोल्केनो? वॉल्केनो वहाँ पे है, वॉल्केनो जो माउंटेन से जो वॉल्केनो फटता है वहाँ पे, तो वो अच्छा, है। ओके। हाँ, तो वो जगह है वहाँ पे। हमने वो चीज़ देखी नहीं है, इंडिया में नहीं है वो चीज़ का, पर वहाँ पे वो चीज़ है। और बाली में? हाँ, बाली में, और सालों में एक बार होता है वो चीज़, तब पूरे वर्ल्ड के लोग दौड़ के जाते हैं वहाँ पे, कभी हमको देखना है। ठीक है, वो एक डिस्टेंस पे रह के आप देख सकते हो, बाकी आपको नॉर्मली दिखेगा कि धुआं आ रहा है वहाँ से पहाड़ में से बाहर, वो चीज़ है। जब वॉल्केनो बाहर आएगा या फिर जो ऑरेंज जो उनका मटेरियल रहता है वो जब आएगा, वो चीज़ के लिए पूरी दुनिया भागती है वहाँ पे। तो उसके सिवा भी अगर बाली में देखने जाए तो क्या है, माउंटेन्स है, नेचर है और बीच है। तो वो चीज़ आपको अंडमान निकोबार में मिलेगी। आपको बीच भी अच्छे मिलेंगे और नेचर भी काफ़ी है, और काफ़ी साइट सीन भी है कंपेरेटिवली। अगर वो चीज़ हम बाली से कंपेयर करें, सेम चीज़ लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में आपको प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, और अभी और भी बन रही है, जो पहले क्योंकि इतना एक्सप्लोर नहीं था। अभी लोग ताज चाहें। ने भी अनाउंस किया। हाँ, ताज ने 2 प्रॉपर्टी अनाउंस की है, और काफ़ी जो है चेन, जैसे मैरियट है, फिर रामाडा है, काफ़ी चेन्स है, वो सब वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, और चालू हो गया है काफ़ी लोगों का प्रोजेक्ट। तो वो चीज़ है।
तो वो एक बार हो जाएगा तो वहाँ पे भी ज़्यादा लोग जाएंगे। बट है अभी भी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ है, तो कंपेरेटिवली मालदीव से आपको आपको बीच मिल रहा है, वाटर एक्टिविटी मिल रही है, सस्ता पड़ रहा है, और मेन तो आप किसके लिए जा रहे हो, रिलैक्स करने के लिए जा रहे हो। उसके अंदर आपको ओवर क्राउड मिल जाएगा। तो फिर क्या आप 2 लाख दे रहे हो, 3 लाख दे रहे हो, उसके बाद क्या है, आपको ऐसा लग रहा है आप कालूपुर में हो, शॉपिंग के लिए आए हो। वही चीज़ आप ओल्ड सिटी में कहीं पे हो तो कोई मतलब नहीं है इतने पैसे देने के बाद। और वो भी पैसे क्यों दे रहे हो, किसी का पोस्ट देखा था, क्या है उसमें, क्या मिल रहा है, कितना कॉस्टिंग है, वो चीज़ वो वर्थ है कि नहीं। अभी आप अब कंपेयर करें, जैसे सबको अगर कहीं पे भी जाना हो ये एडवेंचर पार्क में, ठीक है, तो एडवेंचर। सबको एडवेंचर पार्क या फिर थीम पार्क में सबके दिमाग में एक ही नाम आएगा, फरारी वर्ल्ड। भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप फरारी वर्ल्ड जाओगे, आप दूसरी बार नहीं जाओगे वहाँ। क्यों मतलब? इंडोर है, ठीक है, ओके। पर इंडोर के अंदर ऐसा नहीं कि आपको हाँ प्रॉपर जैसे आप मॉल में जा रहे हो आपको एयर सर्कुलेशन या फिर एसी में, कुछ नहीं है वो। प्लस काफ़ी दूर है सिटी से। एक या दो राइड्स है जो हमको पसंद आएगी, जैसे नाइट्रो वगैरह, ठीक है। और इंटरनेशनल में अपने को फर्क है कि अपने को फूड का बहुत इशू होता है, चलो वो चीज़ भी हमको पता है, फिर भी हम जाते हैं। यही चीज़ आप इंडिया में गए हो कभी ये इमेजी का, वहाँ पे जाओगे, आपका क्या कहाँ दिन चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप एक इंसान को इमेजी का जाना है तो उसका 7,000 से 6,000 से 7,000 या 8,000 का खर्चा होता है। अहमदाबाद से डूरंटो में जाओ, वापस आओ, वीआईपी टिकट लो, 1 नाइट स्टे करो, टैक्सी लो, खाना खाओ, और पूरा घूम के वापस आओ, तो 6 से 7 हज़ार रुपये होता है। और फरारी वर्ल्ड की टिकट ही उतनी की है ऑलमोस्ट, ऊपर से 50-60 हज़ार का पैकेज लेके जा रहे हो। और आपको क्या मिला भाई, हमने तो भाई नाइट्रो में बैठे, वो फरारी वाली राइड में बैठे, बस। वो वैसी की वैसी चीज़ यहाँ पे भी है, सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम है वो राइड में। और उसके सिवा इतनी सारी राइड्स हैं यहाँ पे, पर हम वो राइड को देख के, उसके सिवा 10-12 और है, वो देख के हम जाते हैं भाई हाँ नहीं फरारी वर्ल्ड जाना है। आपको 2,500 की पाव भाजी मिलेगी, जिसमें 2,500 2,500 की मैंने खाई थी। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब टमाटर को क्रश करके उसमें ऑरेगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के ब्रेड को सिर्फ गर्म करके मुझे दिया था 2,500। और 2,500 में आप महाराष्ट्र में क्या क्या नहीं खा सकते। वड़ा पाव से लेके चिकन, आप रुको आराम से 10-15 दिन, 2,500 में कितने वड़ा पाव खा सकते हो, कितनी चीज़ें, मिसल पाव है, चिक्की है, समोसा है, कितनी चीज़ लोकल, या फिर आप कहीं बहुत ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में भी चले जाओ तो भी कितना चीज़ खाने मिलेगा, रिग्रेट नहीं करोगे आप। तो ये चीज़ देखने, मैं जब डोमेस्टिक घूमा उसके बाद मैं इंटरनेशनल जाता हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई हाँ नहीं अपना काफ़ी अच्छा है। मतलब आप अभी ये हमने कंपैरिजन की बात की, लाइक हाँ उसमें एक क्वेश्चन मुझे है कि ये जब ट्रेंड चल रहा था मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, जी तो उसमें रियलिटी में मालदीव्स के बुकिंग कैंसिल हुए थे? हाँ, काफ़ी कैंसिल हुए थे, मेरे काफ़ी क्लाइंटों ने कैंसिल किया था, फ्लाइट्स कैंसिल किए थे, होटल ब्लॉक्स किए थे, तो उन लोग ने रिफंड नहीं दिया, तो क्लाइंट ने बोला कि भाई नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, वैसे भी कैंसिलेशन पॉलिसी तो होती है सबकी। तो उसके बाद वो चीज़ से तो डील आई गेस अपने सारे इंडियन जो इन्वेस्टर है, जैसे टाटा है तो उनका टाटा का भी वहाँ पे है और काफ़ी है, तो वो चीज़ तो वो भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी वो चीज़ में। क्योंकि आप सीधी बात, आप 5 स्टार प्रॉपर्टी वहाँ खोल के बैठे हो तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और वो लोग तो अपने ऑफिसर्स जो उनकी सेफ्टी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने दिए हैं सामने से ले, वो सब वापस भेज रहे हैं। तो इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो वो भी कैसे वापस लेना है, तो वो चीज़ भी होगा, कुछ लॉसेस भी होंगे और कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे। मे बी इंटरनेशनल वो भी हो सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट तक भी बात जा सकती है कि भाई हाँ ये चीज़ हमारे पैसे यहाँ पे लगे, क्योंकि 5 स्टार प्रॉपर्टी में मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट होते हैं, और वही चीज़, और वो भी इंडियन इन्वेस्टर के। और मालदीव में सबसे ज़्यादा टूरिज्म हमारा ही होता है या चीन का भी होता है? हाईएस्ट? हाईएस्ट फर्स्ट नंबर हमें, फर्स्ट। हमारा? हाँ, हमसे हमसे ज़्यादा हमारे भरोसे चल रहे हैं वो लोग, उनके 30 to 40% हम लोग दे रहे हैं और पैसे। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गुजरात में? इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म में लोग कहाँ घूम रहे हैं, तो मालदीव लोग जाते हैं तो गुजरात से सबसे ज़्यादा जाता है। गुजरात से ज़्यादा जाते हैं, महाराष्ट्र से ज़्यादा जाते हैं, दिल्ली से ज़्यादा जाते हैं, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें से ज़्यादा लोग जाते हैं। अब आपको भी पता है गुजराती ही हाईएस्ट घूमते हैं। तो वो चीज़ तो सबको पता है, आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी रिमोट एरिया में, किसी और कंट्री के रिमोट एरिया में, आपको गुजराती वहाँ पे मिल जाए। भले वो मतलब गुजराती महाराष्ट्र का भी होगा ना, मतलब मुंबई में रह रहा है तो भी वो आपको वहाँ मिलेगा। वो गुजराती है तो गुजराती सालों से, कहीं पे आप अगर कोई गुजराती सालों से दिल्ली शिफ्ट हो गया पर वो गुजराती है तो वो घूमेगा ही।
उसको ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे कोई नहीं घूम रहा, या फिर यहाँ पे अपने पैसे सेव करते, या फिर नई जगह है तो थोड़ा सेव नहीं भी, सेव भी करो और घूमो भी सही, तो वो तो रहने ही वाला है। लेकिन ये जब कैंसिल हुए, मतलब मालदीव के बुकिंग, तो एज ए ट्रैवल एजेंसी आपको कोई फर्क पड़ा था उस टाइम? हाँ, वो चीज़ है कि हमको ऐसा हो कि जैसे हमारी बुकिंग है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 3 से 4 लाख या फिर 2.5 से 3.5 लाख का मिनिमम पैकेज रहता है। ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी है जो पर डे का सिर्फ फूड का 20 to 25,000 पर पर्सन चार्ज करते हैं। मतलब आप समझ लो कि वो पैकेज मिनिमम 3 से 4 लाख से जो स्टार्ट तो हो रहा है, वो 25-30 लाख तक जाता है। ये सेलिब्रिटी लोग जाते हैं, ठीक है, तो सेलिब्रिटीज जब जाते हैं तो उनका कितना खर्चा होता है, 40-40, 50-50 लाख होता है। तो आप समझ लो कि कितना पैसा मिल रहा है उनको। वो एक विला लेंगे, सबसे महंगा वाला, वो विला का एक दिन का रेंट 7 से 8 लाख रुपए होगा, प्लस फूड 7 से 8 लगेंगे, हाँ प्लस फूड, ठीक है, और साथ में उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी जाएंगे, क्योंकि वो अकेले तो आते नहीं, तो वो चीज़ रहता है। कुछ सिक्योरिटी लेके भी आते हैं, बॉडीगार्ड भी रहते हैं, तो उनको भी प्रॉपर्टी में, अगर लोअर कैटेगरी का है, जिस प्रॉपर्टी में 7 से 8 लाख का एक नाइट का रूम है, तो वहाँ पे बेसिक रूम भी 40-50 हज़ार से कम नहीं होगा। तो वो चीज़ है। अभी सलमान खान आ रहे हैं तो शेरा भी वहीं रहेगा। वही चीज़ वो है। चीज़ है, तो उसमें आप उनको कोई अलग प्रॉपर्टी में नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो बोट लेके आया, ऐसा नहीं होगा। वो वही प्रॉपर्टी में रुक रहे। और वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में जाते हैं, क्योंकि वो लोग का है 6-6 महीना, 1-1 साल वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो उसके बाद वो लोग प्रॉपर वैकेशन लेंगे तो वो पूरी फैमिली को लेके जाते हैं। तो अगर वो फैमिली को लेके गए तो 1.5-2 करोड़ तो उनका वही बिल बन गया, प्लस फ्लाइट अलग, चार्टर लेके जाएंगे। राइट। अभी आपको भी पता होगा, 10-15 लोग होंगे तो चार्टर में ही लोग घूमेंगे। तो वो चीज़ है उनका, तो इतना पैसा डाल रहे हैं उसमें, तो कैंसिल भी होगा। अभी काफ़ी लोग ने कैंसिल किया, तो रिफंड में ये होगा, तो एयरलाइंस कितना रिफंड दे रही है। राइट। कुछ लोगों का रिफंड पॉलिसी, जैसे हम लोग अलग अलग फ़्लाइट बुक करते हैं, जैसे एयर इंडिया है, ये सिंगापुर एयरलाइन जो जो बड़ी है इत्यादि, वो सब प्रीमियम में आते हैं। फिर दूसरा जो आता है जो कम रेट में देती है हमको, जो मोस्टली हम गुजराती लोग वही बुक करते हैं। बुक करते हैं। उसमें भी नॉन रिफंड नहीं लगेगा, अपने को जाना ही है ना, वो सोच के हम कर लेते हैं। तो वो होती है LCC, लो कॉस्ट कैरियर। ओके। तो लो कॉस्ट कैरियर में आप रिफंड एक्सपेक्ट नहीं ज़्यादा कर सकते। आप एयर इंडिया से कर सकते हो, इतिहास से कर सकते हो, एमिरेट्स से कर सकते हो, सिंगापुर एयरलाइन से कर सकते हो, ऐसी काफ़ी प्रीमियम एयरलाइंस है, क्योंकि उनके चार्जेस ज़्यादा है। आप यहाँ से मुंबई का फ़्लाइट लोगे, ठीक है, तो कुछ मुंबई की वैसे भी जब 2-3 हज़ार हो गए, तो एयर इंडिया की कुछ फ़्लाइट्स या फिर महंगी होगी, वो आपको 11-12 हज़ार दिखाएंगे। 11-12। हाँ, जो 2-3 हज़ार में इंडिगो आपको भेज रहा है, हम्म। पर वो 2-3 हज़ार आपको रिफंड नहीं मिले, पर 11-12 में आपको 10-11 मिल जाएंगे। ओके। उनका पॉलिसी भी थोड़ा रहता है उस हिसाब से, प्लस टाइमिंग का भी रहता है। आपको कम, कहीं इंटरनेशनल में जा रहे हो तो सबसे मेन रीज़न क्या होता है, ले ओवर, राइट। कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी। अभी आपका एक फ़्लाइट लेट हुआ, आगे का छूट गया, तो दूसरा फ़्लाइट वही एयरलाइंस का होगा तो आपको बिठा के भेजेंगे। हम्म। बाकी तो बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत इशू होते हैं आजकल, ये बहुत चल रहा है अभी। काफ़ी हो जाता है कभी कभी कि कुछ स्टेट में कुछ वर्क चल रहा है, बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, डेलीगेट्स आए हैं बाहर से, तो डिले हो जाता है। तो वो चीज़ में जो लो कॉस्ट कैरियर होते हैं उसके रिफ़ंड की आप मतलब पैसे आ ही गए, टैक्स भी जो दिया पैसे का, 4 हज़ार का टिकट दिया या 40 हज़ार का टिकट किया इंटरनेशनल का, और उसमें से 3-4 हज़ार भी आए तो भी अच्छी बात है। वो चीज़ है। और होटल में मोस्टली ये है कि कोई डायरेक्ट मोस्टली नहीं कराता, थ्रू ट्रैवल एजेंट से ही कराते हैं, और हम लोग भी ब्लॉक रखते हैं अमाउंट। जैसे आप में से 2 लाख का बुकिंग कराओगे, ओके। ठीक है, हाँ। तो जो पॉलिसी रहेगा, बुकिंग पॉलिसी ऐसा रहेगा कि आपको 15 डेज और डोमेस्टिक 15 डेज, और आपका इंटरनेशनल रहेगा तो 30 डेज़ के पहले आपका सारा अमाउंट क्लियर हो जाना चाहिए हमारे अकाउंट में। जब आप वहाँ चेकिंग करते हो या फिर आपका ट्रिप स्टार्ट होता है, तब तक हम पूरा अमाउंट वहाँ पे नहीं देते, समझ गया। ब्लॉक रखते हैं। क्यों, आपको अगर इशू आया, ठीक है, तो वो होटल के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो चीज़ सॉल्व करके दे, राइट। और वो हम भी उस पर प्रेशर करते हैं। जैसे अगर मैं MD हूँ तो MD टू MD टॉक हो सकता है, पर बहुत बड़ी चेन है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी चेन है जिनकी 10-15 या 20-25 प्रॉपर्टी है, तो मैं कोई MD से कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे को GM से या फिर जो प्रॉपर्टी मैनेजर होगा उससे बात करनी पड़े। उसके बाद भी अगर इशू आता है, ठीक है, तो आप मेरे क्लाइंट हो, मुझे तो क्लाइंट रखने ही है, ठीक है, रिलेशन बढ़ाना है, क्या लूट के आप मेरे को और बिजनेस दो,
तो फिर वो जो ब्लॉक अमाउंट है उसके ऊपर हम ऐड ऑन करके आपको दूसरी प्रॉपर्टी शिफ्ट करके दे देते हैं, अगर वो वहाँ पे इशू आए तो। तो मालदीव्स में भी यही है कि काफ़ी अमाउंट ब्लॉक ही थे, जैसे 1.5-2 लाख या 3 लाख भरने थे तो 50,000 से लेके 80,000 तक ही भरे थे। तो क्लाइंट को भी वो कैंसिलेशन अमाउंट में नहीं है, और प्लस हम लोग तो ट्राई करते ही हैं, क्योंकि इश्यू हमने नहीं आई किया, थिंक वो जिसने लोग नहीं किया। डायरेक्टली बुकिंग किया होगा उसको शायद इशू आया होगा। डायरेक्टली जिसने किया उनकी वेबसाइट जाके हम्म। तो आप भूल ही जाओ कि वो तो देंगे ही नहीं, ठीक है। राइट। अगर कोई ऑनलाइन कंपनी थ्रू किया है, बहुत बड़ी कंपनी है जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो उनका एक रहता है गाइडलाइन, ठीक है। तो जैसे हम लोग कर रहे हैं कि पूरा फंड वहाँ के उनके अकाउंट में ही देते, सेम चीज़ बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन कंपनी है, जो ऑनलाइन बुकिंग कंपनी है इंडिया की, उसमें भी यही चीज़ होती है, क्योंकि उनका तो पेमेंट साइकिल होता है, राइट, समझ गया मैं। ठीक है, 30 डेज़ का, 15 डेज़ का। तो आप चेकिंग करके स्टे करके वापस आओगे, उसके बाद उनका पैसा छूटेगा वहाँ पे, तो वो चीज़ भी वो लोग कर सकते हैं ब्लॉक। तो इंडिया का इतना लॉस नहीं होगा जितना उनका होगा, और इंडिया का लॉस एक बार हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत जो अमाउंट हमारा एयरलाइंस में गया होगा या फिर वहाँ होटल से नहीं छोड़ा होगा, बट वो उसके बाद नॉमिनल है जो हमारे बिजनेस हिसाब अभी से। उनको नहीं मिलने वाला, वो चीज़ उनको बहुत अफेक्ट करेगी। प्लस पानी नहीं है उनके पास, पीने का पानी गवर्नमेंट दे, यहाँ से हमारे वहाँ से जा रहा है। आर्मी नहीं है उनके पास, सेफ्टी इशू। आर्मी नहीं है सबसे पहले, प्लस ना एयरक्राफ्ट है, ना कुछ कुछ नहीं है, हेलीकॉप्टर्स भी नहीं है, वो भी हमारे, वो खाली उनके पास सी प्लेन है और कुछ नहीं, और बोट्स है, ठीक है। तो डिफेंस रिलेटेड उनके पास कोई बैकअप नहीं, फंड उनके पास इतना है नहीं जितना हम दे रहे थे, बिजनेस भी हम ही दे रहे थे। उसके बाद जो अभी ये इशू होगा तो उनको कहीं ना कहीं जीडीपी में बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाई देगा, वो चीज़ में और भी आई थिंक स्टार्ट तो हो गया। अभी तो कोई बुकिंग भी नहीं होता होगा मालदीव कोई में। नहीं कर, हम खुद नहीं कर रहे हैं। हम्म। आप आके मुझे बोलो कि भाई ये बुकिंग करवाएं, बोलो सर आप कहीं और ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लो। बोला है उसने, ऐसा है मतलब। सही, इसमें क्या है, आप अपने देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो वो देश के हैं, मेरे आपके किसी सरकार के नहीं है, ठीक है। वो चीज़ इलेक्शन के टाइम पे होगा कि भाई ये सरकार है, ये वो चीज़ मैटर नहीं कर रही। अभी क्या है, इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ठीक है। तो वो चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, और वो वहाँ के अगर पॉलिटिशियंस या वहाँ के लोकल हमारे पीएम को ट्रोल कर रहे हैं या फिर कुछ सामने बोल ऐसे रहा है, राइट। कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो चीज़ ऐसे इंडियन गलत है कि हम उसको होने दे रहे हैं वो चीज़। और काफ़ी मतलब पूरे इंडिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है वो चीज़ को बाइकआउट करने के लिए, और प्लस लक्षद्वीप को ज़्यादा ऊपर लाने के लिए। हम्म। क्योंकि एक वो चीज़ हो गया कि भाई दूसरे कंट्री से भी लोग मालदीव जा रहे हैं, तो आप पहले लक्षद्वीप आइए, राइट। क्योंकि अतिथि देवो भव में इंडिया फर्स्ट है। सो जो वेलकम है, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो ट्रस्ट है पूरे वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी है, सब कुछ जो है वो सब में इंडिया ही फर्स्ट है। या फिर आई गेस किसी को वो चीज़ का एग्जांपल देना है कि भाई किसी को वेलकम कैसे करे हाथ जोड़ के, किसी को सर्विस हॉस्पिटैलिटी में कैसे ट्रीट, आप राजस्थान में तो हाईएस्ट है वो चीज़। हम्म। तो हर एक कंट्री में क्या होता है भी इंडिया जैसा कुछ नहीं, हम लोग हाथ जोड़ने से लेकर पाँव छूने तक बहुत अच्छे हैं, और वो दूसरी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रेंड है ही नहीं। आप जाओ लंदन, यूरोप जाओ, कहीं पे भी आप जाओगे, यूके जाओ, यूरोप जाओ, तो आप वहाँ पे स्टे करोगे तो आपको क्या लगता है, आपकी बैग्स कोई उठा के लेके जाएगा? नोवेटेल में रुकोगे या फिर मतलब कोई भी प्राइस टाइम रुकोगे, आप चेकिंग कर रहे हो। यहाँ पे आप अहमदाबाद में 3 स्टार में करो, या किसी भी इंडिया में कहीं पे भी 3 स्टार में बुकिंग कर लो, 2 स्टार में कर लो, मैं तो बोलता गेस्ट हाउस में करो, और 5 स्टार में करो। आप अपना लगेज कभी उठा के लेके गए हो रूम में? नहीं मतलब आप यूरोप जाओ, आपको उठा के जाना पड़ेगा। ऐसा है। आपके रूम में मैकबुक तक दिया होगा, मतलब है बहुत प्रीमियम। मैं बोल रहा हूँ कि टीवी मतलब जो पीसी दे के रखते हैं, या फिर वो लेवल का रूम, ठीक है, जिसका आई गेस इंडियन कॉस्टिंग होगा 20 to 25,000, ठीक है। ये मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है ये, मतलब क्लाइंट तो है ही, पर क्लाइंट से हम ये सब चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते, बट पेरेंट्स घूमे हुए हैं यूरोप, पूरा यूरोप यूके, तो वही है कि ये सब चीज़ बस से उतार के हम्म। आपको खुद रूम में लेके जाना है, और जब चेकआउट हो रहा है तो बस से उतार मतलब रूम से उतार के आपको बस में लेके जाना है। तो जो हॉस्पिटैलिटी है वो इंडिया के बाहर ख़त्म हो रही है। आपको यहाँ पे वो चीज़ वो नहीं आपको मिलेगा क्या, और आपको चाहिए कि भी मुझे कुछ खाना का है, तो मेरे पास खाना आपने ऑर्डर किया, ठीक है, आप बोल रहे हो मेरे को स्पून चाहिए, पानी चाहिए, तो कोई नहीं सर नीचे आके लेके जाओ। आप जा रहे हो खुद नीचे आके फोक लेने जा रहे हो, स्पून लेने जा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं, आप यहाँ पे फ़ोन करोगे वो चीज़ आ जाएगी। हम्म।
तो जो हॉस्पिटैलिटी है, जो वेलकम कर रहे हैं हम, जो अतिथि देवो भव है, वो इंडिया में है, बाहर इंडिया के नहीं है बाहर मतलब। नहीं है। ये जो इंस्टाग्राम में हम देख रहे हैं हम्म। वो अलग चीज है, वो बेखाने वाली बैक बैक चीज है बैक वैसे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब एक क्या है, इंस्टा में यार मैं यहाँ पे ये घूम के कूल आया, कूल बनने का कूल मतलब। बनाने का ट्राई है, या फिर कुछ दिखा पैसे दिखाने का ट्राई मतलब है, हम्म इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कि भी हाँ ये चीज़ अच्छी है, पर रियलिटी ये नहीं है इंटरनेशनल की। मतलब है, चलो घूमा, ऐसा कुछ नहीं कि भाई हम कोई वो वैसे देश में नहीं रहते कि भाई सिर्फ देश ही है, बाहर भी घूमो आप। पर जैसे आप जा रहे हो दुबई के भी, हमको डेजर्ट देखना है, आप जैसलमेर गए, राइट। आप बोल रहे हो मेरे को यूरोप में जाके जो पुराने पैलेसेस है वो देखने, अरे वहाँ से 3 नहीं 10 गुना बड़े पैलेस हमारे पास, वो राइट। लोग देखने आ रहे हो। आप जाओ राजस्थान में विंटर में, हम्म वो जो फॉरेनर्स है वो चल नहीं सकते ऐसे, मतलब धीरे धीरे करके इतनी इतनी कम स्पीड पे चलेंगे, वो एज के होंगे 85 के, पर वो यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। हम्म। अपने तो जो राजपूत या फिर जो उनके अपने जो सीढ़ी भी होगी उतनी बड़ी बड़ी होती है। बड़ी होती है, अपने नॉर्मल साइज नहीं डबल होती, वो उसमें भी धीरे धीरे करके चढ़ेंगे क्योंकि उनको वो चीज़ देखनी है। उनको पता है ये हमसे भी पुराना इतिहास है और हमसे भी बेहतर इतिहास है यहाँ का। हम्म। सो वो चीज़ आप बोल रहे हो सो भाई हमको तो भाई व्हाइट हाउस देखना, अरे प्रेसिडेंट हाउस तो देखो पहले, ये बड़ा है, ज़्यादा प्रीमियम है। पर वो चीज़ नहीं समझ आती लोगों को। और एक था, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन लेकिन मुझे ये जान एज अ मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, हम्म। लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ अब, लेकिन करना है मेरे को। हम्म। लेकिन एज अ सोलो, आपने बोला कि मैंने सोलो ट्रैवल भी किया है, जी। तो मुझे स्टार्ट करना है ट्रैवलिंग, मुझे मुझे घूमना है, तो इंडिया में कहाँ पे फर्स्ट में जाओ एज अ सोलो ट्रैवलर, और कैसे जाओ, एज अ ट्रेन, बस, प्लेन में, कैसे, मतलब आपका एक्सपीरियंस बताइए, मैं और आपको कैसे करना ज़्यादा चाहिए। वो बताऊंगा कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे तो ट्रेन में पहले जाओ, ओके, वाई। क्योंकि ट्रेन में आपको काफ़ी लोग वैसे मिले, आप जैसे आप फ्लाइट में बैठो आपके बाजू में आप बात भी नहीं करोगे। ठीक है, हम्म मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपके पास पैसे है फिर भी आप नॉन एसी में जाओ, नो, आप अपने हिसाब से जाओ, थर्ड एसी में जाओ, सेकंड एसी में जाओ, फर्स्ट क्लास में जाओ, जैसे भी जाओ, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो तो आप एक होता है हमारा भी फटाफट पहुंच के कुछ करना नहीं, अपने पास बहुत टाइम है सोलो में, आप 15 to 30 डेज लेके जाओ, वहाँ का लिस्ट निकालो क्या क्या जगह घूमने की है, बीच में क्या क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड जा रहे हो, ठीक है, तो आप उत्तराखंड कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप जाओगे सीधा यहाँ से दिल्ली या फिर हरिद्वार जाओगे, और वहाँ पे 2 पार्ट है, एक चार धाम का है और दूसरा नैनीताल का है। हम्म तो अगर आप चार धाम जा रहे हो, तब मैं गया तब 14 डेज लगते थे, अभी 8 to 9 डेज में हो गया क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। तो वहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्ट लोगे, फिर एक डेस्टिनेशन पे कहाँ पे रुकना है, 2 to 3 नाइट्स वो पूरा प्लानिंग करो आप। उसके बाद वहाँ पे क्या घूमने जैसा है उसकी R&D करो आप। उसके बाद ये जब आपका पूरा हो जाए, उसके बाद आप पूरी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो, टिकट्स यहाँ से लेके वहाँ तक गए, वहाँ पे लोकल टैक्सी मिलती है, लोकल जो कार्स रहती है या फिर जो ऑटो रहता है या फिर बस रहता है, हम्म। वो चीज़ आप देख सकते हो, आपको सब कुछ गूगल पे मिल रहा है। हम राइट। कहीं पे भी फॉरेन में जाते हैं क्या है कि सर सब कुछ गूगल पे है, तो यहाँ पे भी है ना, हम्म आपको रेट के साथ सब कुछ मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप बोलोगे कि भाई बस का टिकट यहाँ से यहाँ कितने का, आप गूगल पे डालो आपको मिल जाएगा, पर उसके लिए गूगल यूज़ करने मतलब मोबाइल का यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल के पास ही सब डेटा है, हमारे पास भी सब डेटा है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो आप होटल बुकिंग खुद से भी कर सकते हो ऑनलाइन, किसी ट्रैवल एजेंट से भी खाली होटल बुकिंग कर सकते हो, या फिर वहाँ जाके डायरेक्टली भी आप स्टे कर सकते हो। हम्म फिर एक्सप्लोर करने के लिए जो जो टूरिस्ट प्लेस है, साइट सीन्स है, उसका आप लिस्ट बना के वो सब चीज़ कितने टाइम में कवर होगी, कोई ब्लॉग वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगा। तो आप एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, फॉर उत्तराखंड है फॉर एग्जांपल, तो आपको 10 से 15 दिन चाहिए, तो वो आपका दिमाग में होना चाहिए कि भाई इतना इतना टाइम है और मैं यहाँ पे इतना स्टे करूँगा। तो सोलो में एक चीज़ है कि आप कहीं पे भी कुछ भी प्लान चेंज कर सकते हो, वो राइट। बेनिफिट आपके पास रहता है। अगर आप कपल में जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आपको वो चीज़ आप देखनी नहीं पड़ेगी चेंज मतलब। कर सकते। हाँ, हम्म सोलो में मेरे को यहाँ पे 3 दिन नहीं, मेरे को अभी 2 दिन रुकना, मेरे को एक दिन यहाँ पे मैं आया, मेरे को पता चला यहाँ पे एक चीज़ और भी अच्छी है, तो आप वहाँ चले जाओगे। ज़्यादातर सोलो ट्रैवलर जो होते हैं, मैं पूछना चाहूँगा, वो बुकिंग करवाते हैं एज ए एजेंसी में, मतलब कुछ। नहीं, कुछ जगह जैसे रिमोट एरिया है, हम्म ठीक है, या फिर कुछ है जहाँ पे बुकिंग मिलना मुश्किल है। हम्म। फॉर एग्जांपल आप घूम रहे हो हिमाचल वो सब हिमाचल जगह, है। तो आपको अभी पता है डलहौजी में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, धर्मशाला में आपको रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। हम्म आप
तो वो चीज़ थोड़ा सिक्योर करने के लिए कभी कभी कुछ करवाते हैं। बाकी ऐसे ही घूमने निकल जाता है। नहीं, वो वही बेटर है। हम्म। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी ट्रैवलर्स को, जिनको सोलो ट्रैवल करना है, मैं उनको बता दूँ कि आप बुकिंग नहीं, आप पूरा डेटा लो, गूगल से लो, हमसे लो, या फिर कोई वेबसाइट से लो, आप पूरा जान लो। जब मैं गया तब मैंने क्या किया था, खुद से तो गूगल किया, मैं भी गया था किसी ट्रैवल एजेंट के पास कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, तो उसने सब बता दिया। फिर मैं खुद से चला गया कि भाई मेरे को ये चीज़, मेरे को पता चल गया कि क्या रेट है, ठीक है, वो चीज़ है, मेरे को उससे ज़्यादा ही खर्चा होगा, मुझे पता है खर्चा ज़्यादा ही होगा क्योंकि मैं खुद से करवा रहा हूँ। मेरे को ऑनलाइन से ज़्यादा डील, ऑनलाइन या फिर ट्रैवल एजेंट से जितनी अच्छी डील नहीं भी मिल सकती है, पर वो है कि मैंने खुद से किया। भी इंटरनेशनल कोई जा रहा है सोलो, जैसे मैं इंटरनेशनल गया था श्रीलंका, तो मैंने वीज़ा करवाया था, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस अपने को नहीं पता कैसे करना है, वो फॉर्म कहाँ भरना है, क्या सबमिट करना है, एम्बेसी के क्या रूल्स है, इंश्योरेंस लेना कहाँ से है, हम्म। वो सब चीज़, या फिर फ़्लाइट टिकट है, तो वो सिर्फ वो सब चीज़ सिक्योर करने के लिए हमको करना जाना पड़ता पड़ता है है। हाँ। मतलब। श्रीलंका में का क्या है मतलब वहाँ पे घूमने के लिए? श्रीलंका आप देखो ना, तो लेफ़्ट साइड का, जैसे वेस्ट साइड का ही चालू है, राइट साइड का तो अब मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है, हम्म। वो अलग एरिया है पूरा। जो लेफ़्ट साइड का वेस्टर्न पार्ट चालू है, ठीक है, पूरा मुंबई के जैसे एक लाइन आप समझ लो। तो अपर साइड है वो रामायण की जो सब चीज़ें हैं, मंदिर है, जो रामायण हुआ था तो उसमें जो जो चीज़ें कुछ रह गई थी या फिर कुछ चीज़ें, वो सब की वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसा था, पुष्पक विमान, जो विमान था वो यहाँ से टेक ऑफ करता था, काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पे। अच्छा। रामायण के काफ़ी वो जो एग्जाम्पल नहीं बोल सकते, बट जो प्लेसेस है मतलब, हाँ। प्लेसेस है जिससे आपको पता चले कि भाई रामायण में ये पार्ट था, ये जगह थी रामायण में। हम्म। जैसे राम राम सेतु है, ठीक है, तो वो दिखता है, गूगल से भी दिखता है, तो हमको पता है वो रामायण का पार्ट है। रामेश्वरम है, रामेश्वर मंदिर से जो स्टार्ट होता है वो श्रीलंका तक जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ हमको दिख रही है, वो टॉप ऑफ द श्रीलंका में आता है। और वहाँ पे सब जो जो मिडल से लोअर टाइप, लोअर पार्ट है, वो मिडल में आता है कोलंबो। तो आपको कोलंबो, राइट। फ्लाइट से कोलंबो जा सकते हैं। फिर वहाँ पे कैंडी एक जगह है, हम कह सकें नैनीताल हम्म। जैसा है, वो नोवर एरिया है, तो वो दो चीज़ है वहाँ पे, थोड़ा आपको नेचर भी मिलेगा और माउंटेन्स भी है। बट कैसा है, वो थोड़ा एक्सप्लोर ज़्यादा है नहीं, प्लस उनके पास ज़्यादा फंड नहीं। जो ब्रिटिशर जो ट्रेन छोड़ के गए थे, वो लोग वही ट्रेन यूज़ कर रहे हैं अभी तक। ऐसा है। हाँ, तो अगर आप ट्रेन में बैठोगे तो आपको इतना बड़ा सोफ़ा मिलेगा, बाजू में इतना बड़ा सोफ़ा मिलेगा, फर्स्ट क्लास में, जो ब्रिटिशर लोग छोड़ के गए थे। हम हमारे जैसे नहीं। और आप खड़े होके चल के नहीं जा सकते, वो ट्रेन ऐसे ऐसे होगी पूरी। तो वो सब वही छोड़ के गए, वही चल रहा है अभी तक। हाँ, तो ट्रेन भी वही है, ट्रैक भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ब्रिटिशर हमारे वहाँ से निकले और वहाँ से भी निकले, पर उनके पास वही है, उनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है कि वो खुद से नया कुछ बनाए। और श्रीलंका भी मतलब ट्रैवल वही है ना, मतलब हाँ, क्या बोलते हैं उसको? ट्रैवल डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस ही है ना, हाँ। और वहाँ से ही इनकम ज़्यादा जनरेट होती है वहाँ से। हाँ, तो वो उनके पास भी वही चीज़ है कि ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी है, ताज और काफ़ी चेंज का है वहाँ पे रिसोर्ट। जैसे इंटरनेशनल में भी वो काफ़ी इतना कॉस्टली भी नहीं है, पर वहाँ पे आपको बीच मिलेंगे अच्छे। आपको वेल वॉचिंग, में वेल वॉचिंग के लिए गया था, तो कोलंबो है, उसके राइट में ऊपर 100 किलोमीटर जाओगे तो कैंडी नोवर एरिया मिलेगा। फिर थोड़ा नीचे आओगे तो आपको बेंटोटा मिलेगा। बेंटोटा इज़ लाइक गोवा, ओके। पार्टी प्लेस, बीच है, रिवर है एक, तो वो सब चीज़ आपको मिलेगी। उससे नीचे आओगे तो गल्ले करके एक जगह है, वो भी वैसा ही है, गोवा जैसा ही है। और सबसे नीचे आओगे तो मिरिसा मिलेगा आपको। मिरिसा इज़ लाइक अपना कन्याकुमारी जैसा है, हम्म। लास्ट स्टॉप है। वहाँ से शिप और वगैरह सब जाते हैं मालदीव साइड थोड़ा, और वहाँ पे वेल वॉचिंग होता है। व्हील वॉचिंग। पर वो कैसे है, बहुत ज़्यादा मतलब वो सेफ्टी के साथ नहीं चलते, उनके पास उतना है नहीं वो चीज़। आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको ऐसा नहीं कि जो बहुत सेफ्टी के साथ लेके जाएंगे शिप में वगैरह, क्योंकि वेल भी जहाँ होती है वहाँ और का शार्क भी होती है। तो हमको भी ऐसा हुआ था कि नीचे नहीं बैठना, डेक पे ही रहना है सबको। और अगर नीचे आपको अभी तबीयत ख़राब होगी सपोज़ समुंदर के वजह से, तो आप साइड में नहीं बैठ सकते, बाकी और का शार्क आपको खींच के लेके जाएगी, जो आपने मूवी में देखा था, तो वो रियल में है वहाँ पे ऐसा। तो आप बोट के एंड में नहीं बैठ सकते, सेंटर में बैठो या फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे डेक पे बैठो। आपने देखी थी मतलब व्हेल हाँ, वगैरह?
पर जब मैं गया था तब क्लाइमेट बहुत ख़राब हो गया था, मतलब थोड़ी देर में तो किनारा गायब हो गया, हम लोग तो ओशन में चले गए, इंडियन ओशन में। और उसके बाद बारिश शुरू हो गई ओह माय गॉड। और हाई टाइड हो गया, मतलब जो हमारी बोट थी वो एक ट्रक की साइज़ की, आप कह सकते हो, जो शिप था, और 2 ही थी। ओके। उस दिन नहीं अलाउड था, पर सबने बोला कि भी जा सकते हैं आप, पैसे ज़्यादा दोगे, तो फिर सब लोग गए थे। ओके। मैं था, कोरियन ग्रुप थे, फिर दुबई के 2-4 लोग थे, इंडियंस ही थे बट वहाँ पे शिफ्टेड। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रुप था, आपको ऑस्ट्रेलियन हर जगह मिलेंगे। ऐसा हाँ, वो इंटरनेशनल गुजराती है, वो आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा कि मतलब वो हर जगह घूमेंगे, आपको पता चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के नज़दीक आप आ गए, आपको पता चल जाएगा। आप सुबह 6 बजे उनके साथ बैठो, वो रात के 10 बजे तक उनका मुंह बंद नहीं होगा, वो सब लोग बातें करते रहेंगे। ओके। तो वो आपको पता चल जाएगा। वो लोग फ्लाइट में भी आएंगे ना, तो पूरे क्रू मेंबर की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो लोग का यही रहता है, वो ट्रोल करेंगे, मस्ती करेंगे एक दूसरे को, मतलब। तो हम लोग गए थे उसमें, और दूसरा एक जो शिप था उसमें वो कुछ फैमिली ने खुद से ही लिया था, कुछ 20 पीपल का था, तो वो लोग, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। फिर थोड़ा आगे गया तो किनारा गायब हो गया, कुछ दिखना, फिर नेटवर्क भी गायब, और इंटरनेशनल सिम कार्ड था, फिर भी वो तो था नहीं। फिर और आगे गए तो थोड़ी बारिश शुरू हो गई, उसके बाद हाई टाइड चालू हो गई। तो फिर भी हाई टाइड थोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बोट अप एंड डाउन हो रहा था। उसके बाद आगे थोड़ा क्लाइमेट वापस नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमको दिखाई वेल, जो वेल हवा में ऊपर आती है ऑक्सीजन के लिए, और फिर वापस नीचे, तो उसके वजह से भी लहर आती है, हाँ वो क्योंकि बहुत, मतलब जो ऑर्का शार्क है वो भी हमें शिप से डबल थी, और ऑर्का शार्क से डबल होती है वेल, तो बहुत बड़ी हो, 3-4 शिप आप या बोट कह दो उससे बड़ी होती। तो वो आपको दूर से दिखेगी, और उसके साथ ही साथ ऑर्का शार्क भी थी। उसके बाद हाई टाइड शुरू हो गया, तो बोट उछल के गिर रही है ऐसे पानी पे, मतलब आपको आ जाएगा पूरा फैमिली याद है, क्योंकि ना आपके पास ज़मीन है, ना आपके पास नेटवर्क है, और राइट। आजू बाजू ऑर्का शार्क। और ऑर्का शार्क के क्या करेगी, वेल तो अपने हिसाब से आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। ऑर्का शार्क को कुछ दिखा पानी में से ऊपर, तो वो गोल गोल घूमेगी अपने बोट के नज़दीक, फिर स्पीड में आएगी, अपने को शार्क ही लगेगी, पर बहुत बड़ी शार्क होती है वो, तो साइड से आएगी, बोट के नज़दीक से नीचे से ऊपर चली जाएगी। इसके वजह से ही साइड में बैठने नहीं देते। तो वो जब आए, अगर वो टक्कर भी खा जाए गलती से, तो बोट अपनी पूरी नीचे। पानी में, तो उनका लंच डिनर जो समझो आप हो सकते हो। और ऐसा है कि आप मतलब लाइफ जैकेट तो पहने ही है, लाइफ जैकेट पहने आपने, पर किनारा किस साइड है मतलब हमको ही कहाँ नहीं है पता है, उसका, राइट। और वो खाने वाले आजू बाजू ही है। और वो भी बहुत सारे हैं, ऐसी नहीं कि हमको 10-15 थी, और हम लोग गिन के 30-40 थे। सबके हिस्से में 2-2 लोग आए, तो आपको पूरा फैमिली याद आ जाए कि भाई गलती कर दी। तो मैंने एडवेंचर में वो सब गलतियाँ की है काफ़ी, जिससे ऐसा हो कि भाई अभी ख़त्म, अभी अभी खत्म। अभी अभी घर नहीं पाए पहुँचेंगे। तो वो चीज़ मैं सबको यही बताऊंगा कि भाई अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ चलो। आप, वो इवनिंग में था या मॉर्निंग में, मतलब? आई गेस नहीं, मॉर्निंग में ही था, बट आपको मतलब जो पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, आपको लगे शाम के 7-8, मतलब पूरा ब्लैक, क्योंकि आप समुंदर में हो, ठीक है, नीचे तो वैसे भी ब्लैक ही वाटर है, मतलब है, ऊपर भी डार्क क्लाउड्स आ गए, तो आपको लाइट कहीं नहीं मिली, आपको लगे 7-8, मतलब आपको है बोट की लाइट भी और इसलिए ही बोट नहीं। कैसी थी, वो लकड़ी की थी, मतलब हाँ वो वही। जो हम बेट द्वारका में देखते हैं वैसे ही? हाँ बस वैसी थोड़ी बड़ी, ओ। तो वो चीज़ ही है, तो थोड़ा वो रिस्क लेके नहीं चलना चाहिए। मैंने बहुत सारे एडवेंचर सोलो ट्रिप्स किए, एडवेंचर किए, तो मैं किसी को ना लेके जाऊँ उसका एक रीज़न यही था मेरे पास, कि मेरे वजह किसी और का नुकसान ना हो, क्योंकि वो मेरा कॉल था। राइट। तो मैं अभी सबको यही बताऊंगा कि भाई अगर आप कर रहे हो सोलो ट्रैवलिंग, तो सेफ्टी के, ऐसा नहीं है किसी को आपको रोकना है, कि ऐसा नहीं है कि भाई नहीं तुम मत जाओ, अरे तुम जाओ, पर सेफ्टी के साथ जाओ और वापस आओ। वो राइट। मेन चीज़ कंसर्न रहता है फैमिली फोटो का। वगैरह खींची थी क्या वो हाँ, whale की? फोटो नहीं, वीडियो भी है मेरे पास, मैं ओके। आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो देख के आपको लगेगा भाई बहुत रिस्की है ये चीज़। देखते हैं बाद में वो कैसा है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी जगह थी कि जहाँ पे ज्यादा मजा आया था? ऐसी श्रीलंका में, श्रीलंका में है? श्रीलंका में उसके जब वापस आ गए जिंदाबाद, सो वो सबसे ज़्यादा मज़ा तो हमको उसमें आई थी। वहाँ पे रिक्शा को टुक टुक बोलते हैं। टुक टुक। हाँ, तो वो आप खुद से भी सेल्फ ड्राइव कर सकते हो। ऐसा? हाँ, तो वो चीज़ आप पूरा एक्सप्लोर करने के लिए घूम सकते हो। लोग काफ़ी फ्रेंडली है वहाँ के। हम्म। हाँ, थोड़ा जैसे अपने 1 रुपया तो वहाँ के 3-4 रुपये हो गए।
बहुत सस्ता पड़ता सस्ता होगा। है, सस्ता है। पर वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ पे एक स्कूटी 3.5 लाख का मिलेगा। ओह। अल्टो वहाँ पे 11 लाख का है। होंडा सिटी वहाँ पे 32 लाख का है। यहाँ पे 11-12 लाख से स्टार्ट हो जाता है, वो भी नया मॉडल। वहाँ पे तो अभी भी पुराना चल रहा है, क्योंकि पुराने ही नहीं बिक रहे हैं, नए कहाँ से लाएंगे। तो वो चीज़ है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो इशू है गवर्नमेंट की वजह से वो है। बट हाँ, घूमने के लिए आपको नेचर मिलेगा। सेफ्टी वाइज? सेफ्टी वाइज आप ओके ओके, आप ज़्यादा मतलब मैं किसी फीमेल को सोलो ट्रैवल का नहीं सजेस्ट करूँगा, हम्म। क्योंकि वहाँ पे लोकल ट्रेन्स में ही ट्रांसपोर्ट है। आप कहीं पे ट्रांसफ़र में ले रहे हो तो आपके पास ज़्यादा नेटवर्क नहीं हो, ज़्यादा क्या जंगल जैसा है या फिर एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं, इनफैक्ट मैं गया था तो मुझे भी थोड़ा बहुत फील हुआ था। हम्म। तो वो चीज़ है कि अपने को वो चीज़ लेके सेफ्टी के साथ जाना चाहिए। और कौन सी जगह गए हो आप सोलो ट्राई मतलब? सोलो में मैं उत्तराखंड गया हूँ, तो ओ, वो मैंने 4 धाम पूरा। चार धाम, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप मैं यहाँ से मेरा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था, ठीक है। अच्छा, आप इंजीनियर हो? हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर और रोबोटिक्स एक्सपर्ट हूँ मैं, बट मेरा बिजनेस थोड़ा अलग है कहीं ना कहीं। हमारा भी ऐसा ही, मैं भी इंजीनियर। मेरे को जब भी चांस मिलता है मैं लैब में थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, पर वो है कि अपने को 18 घंटे 20 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता, वो चीज़ है। तो उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था, आई गेस 3rd या 4th से, मतलब 2nd ईयर था मेरा। हम्म। तो मेरे को एग्ज़ाम नहीं, मैं एग्ज़ाम ड्रॉप करके गया था। ओके। जब मैंने स्टोरी रखी थी तो सब बोले तू एग्ज़ाम में नहीं आ रहा। मेरे को, मैं तो मेरठ की बस मेरठ की ट्रेन में हूँ मेरठ की टिकट ले ली किसी से, मतलब वो कि भाई वहाँ से मिल जाएगी सस्ते में, तो वो ली। फिर दिल्ली तक गया, फिर वहाँ से मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट में हरिद्वार गया। फिर वहाँ से ये जो स्टार्टिंग यमुनोत्री से स्टार्ट होता है, जैसे हर एक धाम 4 धाम है तो चारों में 4 मतलब यू है, जाओ वापस आओ, जाओ वापस आओ, जाओ वापस आओ, ऐसा है। हम्म। तो हर एक धाम में आप यहाँ पे रुक रहे हो, जा रहे हो वापस आ रहे हो, तो 1 नाइट स्टे यहाँ पे हुआ पहुँचने में। फिर वहाँ गए, फिर वापस आए, तो 2 नाइट यहाँ हो गया, 2 नाइट यहाँ हो गया, 2 नाइट वैसे करके पूरा होता। तो यमुनोत्री से मैंने स्टार्ट किया था, तो वो भी अलग एक्सपीरियंस था। गंगोत्री तो जहाँ से गंगा नदी मतलब वैसे तो गौमुख से होता है, पर वहाँ से स्टार्ट होती, तो वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने वो बर्फ़ देखा था वहाँ पे। मेरे को मैं शिमला मनाली नहीं गया, बट मैंने वहाँ पे देखा। हम्म। और जो बेस्ट था वो था केदारनाथ। आप, केदारनाथ। हाँ, आप केदारनाथ चले गए ना, आपको ऐसा है कि वहाँ की हवा में कुछ है। आप कह सकते हो कि मतलब हम ऐसा चीज़ मानते हैं कि हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, हमको नहीं पता। पाप तो ज़्यादा ही किए होंगे, पुण्य बहुत कम होंगे, वो भी अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि भी हाँ यार हमने वो पुण्य किया किया था, है राइट। हमने ये चीज़ किसी को दान की थी या फिर वो की थी, वो भी 10 बार करेंगे, क्योंकि एक ही बार किया है ना, ज़्यादा किया नहीं। तो अपने को नहीं पता अपने नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, पर अगर जीते जी स्वर्ग देखना है तो आई गेस केदारनाथ में वो चीज़ है, आपको फील होगा पूरा। मतलब जो आप बोलो ना कि कश्मीर चले गए, धरती का स्वर्ग किसको बोलते हैं? कश्मीर, कुछ लोग बोलते हैं कश्मीर है, कुछ लोग बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड है। बट आई गेस वो दो जगह जाने के बाद भी अगर कहीं पे वो बोलेगा ना कि भाई केदारनाथ में जाके आया, तो वो तीनों में से सिर्फ केदारनाथ के ही नाम नहीं। हम्म। क्यों, वो आप वहाँ की हवा में क्या है पता नहीं, आपको जो व्यू मिलेगा, आप 17-18 किलोमीटर ट्रैक, मतलब वो इंक्लाइन पे चढ़ के जा रहे हो पहाड़ पे, या फिर घोड़े पे जा रहे हो, या फिर हेलीकॉप्टर, कहीं से भी जा रहे हो आप, ठीक है। मैं तो चल के गया था। तो इतना सब चलने के बाद मैंने सुबह 4-5 बजे स्टार्ट किया था, और मैं आई गेस दोपहर तक ऊपर पहुंचा था, शाम होने आएगी। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ना थकान होगी, ना आपको बॉडी पेन होगा। आपको अलग ही है कि जैसे हम लोग हाइट पे आ जाते हैं। आपने काफ़ी लोगों के वीडियो देखे होंगे, लद्दाख गए हैं या फिर कश्मीर में लेवल 2 पे गए हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हम्म। तो ये भी 11-12 हज़ार फीट है, आपको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा। आपको अलग ही फील आएगा कि हाँ यार मैं कुछ अलग ही सांस ले रहा हम्म। हूँ। जो टेम्पल है उसके पीछे का जो व्यू है वो अलग है। अभी तो काफ़ी कुछ बढ़ गया है, आप स्टे भी कर सकते हो। पहले स्टे नहीं? पहले, बहुत पहले स्टे नहीं था, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना वहाँ पे ऐसा। हम्म। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो उनको फ्लड के बहुत, बाद ज्यादा हो गया? फ्लड के पहले था बट ज़्यादा था नहीं, उसके बाद फ्लड आ गया, तो वही चीज़ रिकवर करने में काफ़ी हो गया। और बीच में कैसा हो रहा है, जैसे वो मंदिर है, ठीक है, तो पहाड़ का रास्ता है, तो जो फ्लड में टूट गया, तो वहाँ पे कुछ जगह ऐसा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वापस नहीं हो पा रहा,
तो थोड़ी देर में हम राइट में चल रहे हैं, थोड़ी देर में हम लेफ्ट में चल रहे हैं, पहाड़ के दो साइड में, बीच में नदी तो जा रही है वहाँ से, जो आपने मूवी में देखा होगा जहाँ से पानी आ रहा है, तो वो नदी तो है वहाँ पे। तो आप कभी लेफ्ट में चल रहे हो, फिर ब्रिज से राइट में जा रहे हो, फिर लेफ्ट में। तो उस टाइम 16 किलोमीटर था, 15-16, अभी 17-18 हो गया। तो वो चीज़ 2 किलोमीटर बढ़ गई। क्यों? ये सब लेफ्ट राइट की वजह से, क्योंकि फ्लड की वजह से काफ़ी हुआ था। पर ऊपर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, आप काफ़ी लोग स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आप जा रहे हो, आपको 5 मिनट मिला, आप कितनी मेहनत करके कितने टाइम निकाल के जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे रहना हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और बद्रीनाथ ये में भी वो टाइम चीज़। कब जा सकते हैं केदारनाथ में? केदारनाथ में अगर आपको शांति से दर्शन करने हैं चार धाम के, तो आप नवरात्रि में चले जाओ। ऐसा? उस टाइम शंकर भगवान के पास ज़्यादा नहीं, तब सब माता जी के दर्शन के लिए ज़्यादा जाते हैं। आपको फॉरेनर मिलेंगे, आपको होटल्स खाली मिलेगी, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो मैं तो सबको बेस्ट टाइम ये, मैं तो अप्रैल में गया था, तो कपाट खुले थे तब गया था, तो मेरे को बहुत क्राउड मिला था। पर मैं सोलो था तो मुझे इशू नहीं था। बट हाँ, मैं कहीं ना कहीं ये सोचूंगा कि अगर मेरी फैमिली साथ में होती तो उनको थोड़ा ज़्यादा थकान महसूस होती। वो चीज़, अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, तो उनको भी इशू हो सकता है वहाँ जाके। मतलब ऐसा नहीं, आप दर्शन करने जा रहे हैं, श्रद्धा से जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ मायने नहीं रखती ज़्यादा। पर वो चीज़ है कि अगर आपको शांति से दर्शन करने हैं, आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है। मैं ऐसा बंदा हूँ। हाँ, मैं भी अभी हो गया हूँ ऐसे। तो मतलब सोलो में मैं ऐसा नहीं था, बट अभी हो गया हूँ थोड़ा बहुत। तो उसमें आपको ये टाइम सबसे बेस्ट है। आप कपाट बंद होने से थोड़े दिन पहले या उसके पहले के 1-2 महीना है, उसमें आप जाओ, आपको बर्फ़ भी अच्छा मिलेगा, आपको स्नो भी मिल गया, और आपको पब्लिक भी कम मिलेगी, आपको सस्ता भी पड़ेगा। समझ गया मैं। रूम 12-15 रूम का प्रॉपर्टी है, एक रूम खाली है, तो वो चाहेगा वही रेट में आपको बेचेगा। और 12-15 रूम का प्रॉपर्टी दो ही बिके, तो आप चाहोगे वो रेट में आपको मिलेगा। समझ गया मैं। मतलब वीक, मतलब ऑफ टाइम में, मतलब ऑफ सीजन हो गया ना। ऑफ सीजन। जब खुलेगा तब चलेगा, फिर बीच में बारिश जैसा वो टाइम खुलता है। कब है मंदिर? अप्रैल, अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक रहता है। रहता। 6 महीने रहता है ऑलमोस्ट। पर तो 6 वो, महीने बंद रहता है? हाँ, 6 महीने में। रीजन वो मुझे पता नहीं वहाँ पे इसका। बहुत ठंडी होती है, और बर्फ? बहुत। मतलब आप जो मंदिर के जो दरवाजे, उससे भी ऊपर तक बर्फ़ हो जाता है। तो भी तो बंद वहाँ, होगा मंदिर? हाँ, बंद। वहाँ से फिर आर्मी ऑफिसर ही रहते हैं वहाँ पे। बाकी पहले तो वो भी नहीं था, अभी थोड़े साल पहले, मतलब 2014 के बाद ही वो सब हो गया, कि सेफ्टी रीज़न भी हमको भी वहाँ पे वहाँ की देखनी है। ठीक है, पीछे चाइना है, तो वो चीज़ भी है। बद्रीनाथ में भी यही है, पीछे चाइना है, एक साइड चाइना है, एक साइड नेपाल है। तो वो चीज़ भी है कि जैसे जो बद्रीनाथ है, तो उनका क्लेम ये है चाइना का कि ये चीज़ हमारी है, मंदिर बद्रीनाथ। हमारा है। बद्रीनाथ जो भगवान की मूर्ति है, वो तो हमारे वहाँ से आई है। हम्म, हम्म। सेम चीज़ नेपाल भी क्लेम कर रहा है। तो वो चीज़ है, तो सेफ्टी रीजंस भी वहाँ पे थोड़ा है, काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स है, मतलब है हमारा पूरा। अभी तो बॉर्डर काफ़ी सेफ़ हो गई कंपेरेटिवली, पहले ऐसा नहीं था, पर अभी हो गया कि आपको सेफ़ फील है। कि आप पहले कश्मीर नहीं जाते थे, हम जब छोटे थे तब कश्मीर का सुना था भाई, हाँ ये हुआ, बॉम्ब वो हुआ हुआ, बॉम्ब वहाँ ब्लास्ट पे। हुआ। अभी कहाँ है, जाओ घूमो, आपको यही लगेगा आप Z+ में हो, कितने ऑफिसर्स आपको मिलेंगे। समझ आप गया। अहमदाबाद में जा रहे हो बाहर, आपको 15-20 पुलिस वाले दिखेंगे, वो 4-5 के पास रिवॉल्वर या पिस्तौल होंगे। अब वहाँ जाओगे, आपको 50 मिलेंगे, 50 के पास मशीन गन होगी। तो वो चीज़ है कि आर्मी सपोर्ट काफ़ी, मतलब जो गवर्नमेंट वर्कआउट करे। दुबई का टूरिज़्म क्यों बढ़ रहा है? हम्म। उनके पास वो चीज़ बहुत, उनका जो इमेज है, ठीक है, जो उनका व्यू है, वो चीज़ बहुत अच्छा है। वो इमेजिन अच्छा करे वो लोग का है कि भाई ऐसा बिजनेस करना है। वो हर दुनिया से लोग आते हैं, ठीक है, हर एक कंट्री से लोग आते हैं, वो क्या प्रेफरेंस करते हैं, सेफ्टी सबसे पहला होता है। हम्म। तो वो चीज़ वो लोग का है कि अब वहाँ पे बहुत सेफ़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि बॉर्डर्स अपनी बहुत सेफ़ है। आजू बाजू दुश्मन होने के बाद भी हम लोग कितने चिल सेफ है। है, राइट। आप कभी जैसलमेर में जाके ऐसा सुनोगे भाई डर के रह रहे, कच्छ में जाके सुनोगे नहीं, सेफ़ है। उन इनफैक्ट वो लोग अनसेफ है उस साइड वाले। हम लोग सेफ है, क्योंकि हम डिफेंड नहीं कर रहे, हम अटैक वाले हो गए। अभी पहले डिफेंड करते थे, कि राइट। कुछ होगा तो कर लेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी तुम लोग डिफेंड करो। हम लोग अटैक करेंगे, हमको हिसाब नहीं देना। अभी आर्मी ऑफिसर को कभी कोई हिसाब नहीं देना होता कि राउंड चलाओ कि नहीं, कितना चलाया, कि कितनी पूछूं गोली मैं थी। कहीं पे, सर ये हुआ है करूं। तो अभी ऐसा नहीं होगा, सर ये कर दिया मैंने, कहा ओके सही किया, ये चीज़ होगी। और ज़्यादा जो मैन पावर है वो भी हमारे पास ज़्यादा है।
समझ गया। स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये चाइना के भी आप देखोगे, आप कभी गूगल करोगे तो आपको आएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है चाइना की, तो उनका अच्छा मार्केटिंग है। हम्म अभी आप चाइना का और इंडिया का एक कंपैरिजन आप आर्मी का देखोगे, तो पहली बात उनके पास क्या ज़्यादा है। अगर आर्मी ऑफिसर्स की बात करें हम, ठीक है, जो स्ट्रेंथ आर्मी नेवी, तो हमारे पास उनसे कहीं ज़्यादा है लैक्स में, ठीक है। 2014 के बाद काफ़ी बढ़ गया वो चीज़। हम्म प्लस पहले बॉर्डर पे बुलेट प्रूफ जैकेट कंपलसरी सब जगह नहीं था, अभी हो गया है। ओके। गन्स ज़्यादा मॉडरेट हो गई, वो पहले जैसा नहीं था कि भाई नॉर्मल जो गन्स थी उनके पास मशीन, हम राइफल लेके बैठे, वो नहीं, सब उनके ज़्यादा अपने पास, ठीक है। एयरफोर्स में आप देखो तो राफेल से लेके बहुत सारे जेट्स हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे भी बनते हैं। तो और हमारे आर्मी ऑफिसर को, हमारे नेवी ऑफिसर्स को और हमारे एयरफोर्स को, सबको एक्सपीरियंस है फाइट का। हम्म चाइना के पास कुछ नहीं है। चाइना के पास हमसे एक चीज़ ज़्यादा है, वो है टैंक, जो कभी पहाड़ चढ़ के इस साइड नहीं आएगी। तो वो चीज़ है। वो आप सोचोगे पाकिस्तान ने तो ये चीज़ लड़ दिया, कभी चाइना को नहीं देखा होगा, कैसे लड़ेंगे। अगर आप रैंक वाइज देखो ना, जैसे हम शायद थर्ड फोर्थ में आते हैं। हाँ वो तो है, बट एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी लेवल आता है एज अ सिंगल कमांडो वैसा। ओके। तो जैसे हमारे में टॉप 10 आ गए, ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर से या फिर मेजर से लेके कमांडो, मतलब बहुत अलग अलग लेवल आते हैं, ठीक है। तो जिससे मूवीज़ में भी दिखाते हैं काफ़ी कि ये बहुत डेंजरस होते हैं, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये अकेले इंसान इतने लोग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, वो चीज़ें। तो जो लेवल आता है टॉप 10 में रैंक वाइज, तो जो हमारे 8th नंबर पे आते हैं ना, वो चाइना का फर्स्ट नंबर है, ऐसा हमारा 8th नंबर है। मतलब जो ओके। हमारे उसके ऊपर तो 7 है ही, समझ पर गया। हम लोग क्या इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग नहीं करते वो चीज़ का। पीआर नहीं है हमारा हाँ, स्ट्रॉन्ग। पर समझ हम लोग को नहीं चाहिए ना, क्या कर। आप समझो चाइना साइड में बैठा है, रशिया तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है, ऊपर अफगानिस्तान का तो हो गया सेट, पाकिस्तान भी एनिमी है, चाइना भी एनिमी है, नेपाल तो दोनों बाजू है, कोई कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। म्यांमार में तो अभी वापस वो चालू हो गया राइट्स, और गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। श्रीलंका में चाइना है, सब जगह वो लोग है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते ना। मालदीव्स पे अभी तो हाँ, अभी उन्होंने अभी वही किया। होगा, वही होगा। हम्म एट लास्ट मालदीव्स ने तो यही किया ना कि टूरिज्म छोड़ के, वो अभी उनको वही मिलेगा, थोड़ा बहुत भाड़ा मिल जाएगा, ये आर्मी उनकी जो नेवी की शिप्स आएगी, वही चीज़। वही चीज़ मिलेगा। बांग्लादेश में भी ये ट्राई किया था, पर वो कैंसिल हो गया उनका, सुबह उनका क्या शाम तक कैंसिल हो गया, यहाँ से जो फ़ोन गया था उसमें। तो वो चीज़ है, तो इतने सब हमको घेर के बैठे हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं कर सकते। हम्म वो लोग तो डेमोक्रेटिक नहीं है, नहीं। डिक्टेटरशिप चल रहा है। जो पाकिस्तान साइड है उसमें तो हम कभी ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, नेपाल दोनों साइड बैठा है, ठीक है। रशिया और चाइना भी फ्रेंड्स ही है जैसे हम लोग हैं, तो वो तो इंटरफेयर करेंगे नहीं। तो हमारे आजू बाजू अगर एनिमी है तो भी वो हमसे क्यों नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको पता है वो नहीं लड़ सकते। हम्म क्योंकि अभी डिफेंस मोड गया है। अभी आप खाली सोचो कि हम अटैक करेंगे, उससे पहले यहाँ से अटैक हो चुका है। आर्मी ज़्यादा है, नेवी ज़्यादा है, एयरफोर्स ज़्यादा है, प्लस सब ट्रेंड है और सारे इक्विपमेंट्स लेटेस्ट है। महंगा हुआ नहीं है, पैसे दे के लेके आए पहला है। और वो लोग ने चाइना के एयरक्राफ्ट खुद के हैं, और चाइना की प्रोडक्ट्स आपको पता है। चले तो चांद तक वरना शाम तक। अभी तो वो भी कम हो गया। चले तो दुकान तक, बाहर तक भी नहीं। वो चीज़ हो गया। तो हम्म और ना ना एक्सपीरियंस पायलट्स है उनके पास, हम्म नेवी के या फिर एयरफोर्स के, तो वो भी नहीं है, खाली गन टांग के घूम सकते वो लोग। तो वो चीज़ है। तो हमारे इंडिया में वो सेफ्टी जो मेन थी ना, आप सोचो कि सैमसंग है, आईफोन है, ठीक है, हम सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ का नहीं है सैमसंग। हम्म आईफोन यहाँ का नहीं है, ठीक है, एप्पल यहाँ का नहीं है। तो कोविड से पहले सब लोग चाइना जा रहे थे, राइट। ठीक है। तो ये चीज़ हम सबको नोट करनी चाहिए। हम कुछ मूवी में देखते हैं पर कुछ पार्ट देखते हैं, रियलिटी नहीं पता अपने को, कि अगर आपके पास हज़ारों करोड़ है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है? एशिया में। एशिया में दो सबसे जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे दो ही नाम आते हैं, एक तो चाइना और एक इंडिया। और मैन पावर सस्ता भी है कंपेयर टू, आप यूएस में वो चीज़ नहीं कर सकते, जापान में वो चीज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे।
अभी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट सिक्योर नहीं होगी, ठीक है, या फिर लिबरल नहीं होगी, या फिर गवर्नमेंट का रूल चेंज नहीं होता होगा, राइट। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगा, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। अभी इंडिया में सब जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे पहले गुजरात में क्यों हो रहा था? पता है यहाँ पे यही रहेगा, शिवाजी द बॉस के जैसा नहीं होगा क्या? अब F1 ट्रैक आ रहा है गिफ्ट सिटी में। हाँ वही ना। आप मूवी में देखा होगा शिवाजी द बॉस में, पहले करके गए साइन, फिर सरकार बदल गई, फिर गया, फिर हम लोग फ्रेश है। तो वो चीज़ चाइना में नहीं होती थी, इंडिया में होती थी। राइट। चाइना में क्या होता था, डिक्टेटरशिप था, आपको मैंने अप्रूवल दिया, आप कंपनी खोलो, जो करना है करो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो पहले आती थी कंपनी, फिर लॉस करके चले जाते थे। पर कोविड के बाद यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि इंडिया में वो हो रहा चीज़ है। उनको मिलेगी। आप आज आईफोन यहाँ पे बन रहा है, सैमसंग यहाँ पे बन रहा है, काफ़ी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? टेस्ला आ रहा है। वो तो आएंगे, उनका भी अलग है कि भाई आप यहाँ पे बनाओ, तो वो क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे उनको ट्रस्ट मिल रहा है, सिक्योर गवर्नमेंट और सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप यहाँ पे 1,000 करोड़ करो या फिर 1,00,000 करोड़ डालो, आपके पैसे यहीं रहेंगे, डूबेंगे नहीं जब तक आप गवर्नमेंट को डबल क्रॉस नहीं कर रहे। गवर्नमेंट डबल क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल। जो अभी होगा मालदीव्स में, गवर्नमेंट ने ही डबल क्रॉस किया तो वो प्रॉपर्टीज़ में इशू होगा। तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी पैसा वहाँ पे डालने से पहले 1,000 बार नहीं, 1,00,000 बार सोचेगा, और ऑल्टरनेट भी ढूंढेगा। जो ऑल्टरनेट तो हम ही है, लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार, तो वही चीज़ है। तो हमारा ऑल्टरनेट पहले चाइना था, पर अभी वो नहीं है, ठीक है। तो अभी हम वो चीज़ में भी लीड कर रहे हैं, समझ गया। सिक्योरिटी मिल रही है सबको, तो घूमो, पैसे डालो, धंधा करो, यही चीज़ है ना। हम अगर गुजराती की बात कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में क्या होता है? एक अच्छा खाना, एक पैसा बनाना, और अच्छा घूमना। अच्छा खाना तो ये है ही, तो अपने को वो चीज़ का तो इशू है नहीं, ठीक है। पैसा हम बना रहे हैं तो किसके साथ बना रहे हैं? हम सिक्योरिटी के साथ बनाते हैं, ठीक है। आपको बोले यहाँ पे इन्वेस्ट करो, बोले इतना पैसा मैं खुद के धंधे में इन्वेस्ट ना करूँ, तो वो चीज़ हम खुद से क्यों कर रहे हैं? या फिर कहीं पे डाल रहे हो तो आप सिक्योरिटी के साथ डाल रहे हो। आपके पास बिजनेस करके है कि भाई मेरे को 5 लाख एफडी में नहीं कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो कब करोगे? जब अपने बिजनेस से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तब करोगे। और Right. ऑल ऑफ द अब वो पैसा डूबना नहीं चाहिए, वो तो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ब्याज करता मूडी हमारे यहाँ पे हाँ, एक क्वेश्चन आया था। जब आपने चाइना की बात की तो कैलाश जाना हो हमको, वहाँ पे दर्शन करने कैलाश मानसरोवर, तो कैसे हो सकता है? वहाँ पे 2 तरीके हैं जाने के, ठीक है। पहली बात तो वो इंडिया का पार्ट है सबसे मेन। कुछ लोग बोलते हैं कि वो चाइना का है या फिर नेपाल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है ही नहीं वहाँ, ठीक है। कैलाश मानसरोवर पहली बात तो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, जो कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाइड किया हुआ। अभी रिसेंटली अगर आपको जाना है, ठीक है, जो अभी सिचुएशन है, तो उसके लिए आपको 2 तरीके से है। एक कि आप चाइना होके जा सकते हो, और दूसरा आप नेपाल होके जा सकते हो। 2 तरीके हैं वहाँ जाने के। वो आप फ्लाइट से वहाँ चले जाओ, और बाय बस और बाय लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं रहता, पर बाय टैक्सी आपको वहाँ पे जाने मिल सकता है। वो भी अलग, उसका व्यू अलग ही है, क्योंकि वही पार्ट में आ रहा है। आप जो 4 धाम से आगे जाओगे वही हाँ, वही पार्ट में वही है। तो वो चीज़ है उनका कि वो हमारा है, बट आई गेस थोड़े साल में वो चीज़ भी एक सॉल्व होने वाला ही प्रॉब्लम। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वैसे ये भी एक है चीज़ कि और ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर है तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई पीओके बोल रहे हैं, वो ऐसी जगह है जो हमारे यहाँ पे जो अभी है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ वही चीज़ है। पर वो चीज़ कैसा है कि वो लोग ने कर लिया, वो था उनका टाइम। कभी कभी वो है ना, कुछ लोगों का टाइम अच्छा चल रहा होता है, तो वो टाइम उनका अच्छा चल रहा था, उनको मिल गया। पर वो चीज़ वो मतलब अगर आपको पीओके ले लिया उन्होंने, ठीक है, तो क्या किया वहाँ पे? स्वर्ग मानते हो आप कश्मीर को? आप रहे नहीं, वो तो वही रह रहे जो रह रहे थे। टूरिज्म था, नहीं हुआ। क्या है? गन्स है, बॉम्ब्स है, वही लेके घूम रहे हो इंडिया पे अटैक करने के लिए। और क्या है वहाँ पे? तो अगर आपने एक स्वर्ग का टुकड़ा चुराया है, ठीक है, या मनमानी से ले लिया है उस टाइम से, तो अगर वो स्वर्ग ही नहीं रहने दिया आपने उसको, तो वो चीज़ का एक तो ज़मीन का टुकड़ा हो गया ना वो। समझ गए। वो जैसलमेर की रेत हो या फिर कश्मीर के वो हो या फिर कच्छ की ज़मीन हो, सेम ही हुआ ना उनके लिए। तो क्योंकि वहाँ पे किया क्या उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना। ना कोई होटल है ना कुछ है, वही लोकल रह रहे जो यहाँ के, ना वहाँ, मतलब क्या किस साइड है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पर एट लास्ट कुछ मिला नहीं उनको। हम कैलाश पे थे। हाँ, कैलाश मानसरोवर में भी वहाँ की पब्लिक नहीं जाती। वहाँ हम मानते हैं वो तो हिंदू
धर्म के हिसाब से वहाँ की जगह है, ठीक है। तो नेपाल से भी जो जाते हैं, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी काफ़ी हिंदू है। तो तो वो उसके लिए हमको चाइना और नेपाल से जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो हमारा वैसे पासपोर्ट मतलब आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, हम्म डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि वो ऑक्यूपाइड उनके पास है ना अभी। और ये लड़के नहीं, वो टाइम था आपको चाहिए, हाँ दे दिया, वैसा टाइप था वो। वैसे मतलब टूरिस्ट जाते हैं हाँ बिना जाते हैं, स्पॉन्सर। बहुत कम जाते हैं, मोस्टली अबाउ 40-50 के जाते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। कॉस्टली क्यों? क्योंकि आप दूसरे मतलब है तो इंडिया का पार्ट, ठीक है। आप लेकिन हमको हाँ करेंसी चेंज हाँ, करनी पड़ रही, वीज़ा करेंसी लेना चेंज है, पड़ेगा। इंटरनेशनल वीज़ा वगैरह, इंश्योरेंस प्लस फ़्लाइट वगैरह, वो सब बहुत कॉस्टली हो जाता है। आप समझोगे, आप सेवन सिस्टर घूमने जा रहे हो तो आपको, आपने भी वो चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एज के लोग ज़्यादा जाते हैं, तो थोड़ा हम्म कॉस्टली है। हम्म तो वो चीज़ है, टाइम भी उतना है कि आप 10-15 दिन घूमते हो तो वो पैसा उसके हिसाब से वर्थ है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा पैसा दे रहे हो, पर वो थोड़ा कॉस्टली है, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़े एज के लोग ज़्यादा जाते हैं, अब वो 45-50 के ज़्यादा जाते हैं वो, क्योंकि वो दो हम्म चीज़ें, उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है और दूसरी बात उन्होंने सब जगह घूम भी लिया होता है, हम्म। तो वो चीज़ है। और गुजरात में जो हम एज अ पीक टाइम जो होता है वो कौन सी सीजन होती है? बाहर घूमने के लिए, गुजरात आने के लिए, गुजरात से बाहर जाने के लिए, मतलब गुजराती एज अ गुजराती। गुजरात के लिए तो सालों पूरा साल ही वही है। जैसा अभी अपने बिजनेस कर रहे हैं तो हमको जब टाइम मिला उसमें जाएंगे, या फिर हम वैकेशंस में चले जाएंगे। आप वैकेशन में जाओ कभी गोवा, तो आपको कहीं पे हिंदी नहीं सुनाई देगी। हाँ वो तो है, वो तो मैंने भी, मैं ऑफ टाइम में आया था तो भी वहाँ पे गुजराती मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन नहीं पीक सीजन में ज़्यादा मिलेगा, समर वैकेशन ज़्यादा रहता समर है। वैकेशन और हाँ, दिवाली के बाद। और दिवाली के टाइम पे भी ज़्यादा। और कहाँ पे जाते हैं सबसे ज़्यादा? डोमेस्टिक में आप देखो, कहाँ अगर गुजरात के बाहर जा रहे हैं तो राजस्थान जो हम्म फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि आप बाय कार भी जा सकते हो। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। वहाँ पे मुंबई में घूमते हैं लोग। फिर लोनावाला खंडाला है, अलग अलग जगह है वहाँ पे, दो वहाँ पे है। अगर धार्मिक चीज़ की बात करो तो ज्योतिर्लिंग भी है महाराष्ट्र में, गुजरात में दो है, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा है। फिर अगर टूरिज़्म में फैमिली या फिर पार्टी प्लेस की बात करो तो गोवा ज़्यादा जाते हैं हाईएस्ट लोग। तो हिमाचल एंड गोवा, एक हिमाचल में भी ज़्यादा शिमला मनाली का काफ़ी और है। मैंने वो भी देखा कि जो साउथ है वहाँ पे कम जाता है। साउथ में कम जाते हैं, उसका रीज़न एक है कि मतलब साउथ में कैसा है कि अगर आपको घूमना है, ठीक है, जैसे अगर आप ऊटी कोडाईकनाल जा रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हम्म। मैं एक बार फैमिली के साथ गया था और एक बार मैं सोलो ट्रिप पे गया था। तो ओके। उसमें मैं यहाँ से कोयम्बतूर गया ट्रेन में, फिर वहाँ से कोडाई कैनल है, तो एक ऊटी जैसा ही है, ठीक है। ठीक है, तो कोडाई कैनल जाओ फिर आप ऊटी जाओ, दोनों बहुत अच्छी वो है, डेस्टिनेशन है वहाँ पे, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपको अच्छी व्यूज़ मिलेंगे, हम्म ठीक है। तो वो दोनों चीज़ पे आप वहाँ पे जा सकते हो। फिर उसके आगे जाना है आपको तो रामेश्वरम है, कन्याकुमारी, तो वहाँ पे लोग जाते हैं बट इतना फ्रिक्वेंटली ज़्यादा नहीं जाते। उनको ऐसा है कि टू द पॉइंट एक जगह घूम लिया, या फिर जहाँ पे सब जा रहे हैं वहीं पे जाना है, हम्म। ये एक है। क्या एक चीज मतलब मैंने सुना है, ऐसा पता नहीं, लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा होता है। थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है। रीज़न? कॉस्टली ऐसे कैसे कि अगर जैसे आप गोवा जा रहे हो तो आप गोवा में क्या करोगे, गोवा में ही रुकोगे। हम्म शिमला मनाली जाओ तो बहुत, तो बहुत शिमला जाओगे, मनाली जाओगे, और एक आध जगह और ऐड कर ली। अगर हम्म चंडीगढ़ से फ्लाइट ली तो आप चंडीगढ़ या फिर अमृतसर घूमोगे, या फिर बहुत तो बहुत धर्मशाला और एक दो जगह और, डेल हाउस एक जगह ऐड कर दो, पर वहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो आप जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आपको सब कवर करना है। आप सिर्फ ऊटी कोडाई कैनाल होके नहीं आओगे, या फिर आप सिर्फ चेन्नई जाके वापस नहीं आओगे। हम्म फिर आप वहाँ जा रहे हो तो आप मदुरई जाओगे, रामेश्वरम जाओगे, कन्याकुमारी जाओगे, बेंगलोर जाओगे। तो ये जो साउथ में है वो कॉस्टली इसलिए पड़ता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दूर है, ठीक है, तो फ्लाइट का तो वो रहता ही है, और टैक्सी गिनो, होटल गिनो, तो आप काफ़ी दिन तक रुक रहे हो। केरला काफ़ी लोग जाते हैं, केरला। क्योंकि हाँ केरला में बहुत अच्छा है व्यू, ठीक है, और बहुत सारी साइट सीन है, बीच भी बहुत अच्छे है। तो वो चीज़ है, केरला भी काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ से, हम्म, हनीमून डेस्टिनेशन बोल सकते हैं केरला। केरला, हाँ, क्योंकि हाउस बोट मिल जाता है आपको, और 7 से 8 नाइट का बेसिक, 5 से 6 नाइट का तो वैसे बेसिक रहता ही है, मतलब कम से कम। बाकी 10-15 दिन भी लोग जाते हैं, हनीमून डेस्टिनेशन है वो। ओके, आप हनीमून की बात की तो हनीमून में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं वो लोग? इंडिया में सबसे ज़्यादा एक तो हिमाचल में जाता है, शिमला मनाली, हम्म क्योंकि उनको थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा बहुत एडवेंचर, वो पहाड़ मिल जाते हैं, ठंडी
मिल जाती है, क्योंकि हमको गुजरात में हमको पता है कि ठंडी की अभी भी विंटर चल रहा है, हम लोग कैसे बैठे हैं, तो वो ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, तो बर्फ़ मेन होता है, हमको बर्फ़ देखना है। तो एक वो है, तो शिमला मनाली कश्मीर, और फिर गोवा। गोवा भी है। गोवा में अब दो पार्ट है, साउथ है नॉर्थ है, तो मोस्टली सब साउथ में मुझे रुकते पता नहीं है कि मैं कहाँ पे गया था, लेकिन मजा आया था। हैं। नॉर्थ अगर आप भूल गया बीच। पार्टी प्लेस में अगर जाना है आपको, क्राउड है थोड़ा बहुत, और बहुत सारी साइट सीन करनी है आपको, तो आप नॉर्थ में जाओ। हम्म। और अगर आपको लेजर टूर है आपका, हनीमून टूर है आपका, ठीक है, या फिर हॉलीडे आपके लिए है कि आपको जस्ट चिल करना है, ठीक है, अपने गिने चुने लोगों के साथ या फिर फैमिली के साथ, और आपको 5 स्टार में, प्रॉपर 5 स्टार में जिसका प्राइवेट बीच हो, तो आप साउथ गोवा में जाओ। साउथ गोवा। हाँ, तो आपको ज़्यादा कॉस्टिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, पर है कि वो चीज़ एक डेस्टिनेशन है, आपको शांति मिलेगी, बीच मिलेगा, 5 स्टार रिसोर्ट मिलेगा, वो सब चीज़ है। कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ ज़्यादा सस्ती है कंपेरेटिवली राजस्थान से गोवा में। क्या बोलते यहाँ हैं? पे बैंड है बाकी सब जगह और लिकर वहाँ पे बहुत सस्ता बहुत मिलता सस्ता है, है। बहुत सस्ता मिलता है। लीकर वहाँ पे इतना, मतलब पानी पियो, थोड़ा पैसा ज़्यादा दो, बियर पियो। मुझे भी पता है, मैंने लिया था, लेकिन मतलब हाँ, मतलब वहाँ पे जो थी, वहाँ पे इधर मिलेंगे तो कितना बोलते, 1500 रुपये देना पड़ेगा, 2000 रुपये देना पड़ेगा। किसका? वहाँ लीकर का, हाँ, यहाँ पे वहाँ पे राजस्थान 150, में, हाँ। 200, 250, 300 में तो हो जाता है, हाँ, अच्छा काफ़ी मिलता है। 20 to 30% में मिल जाता है आपको। हम्म। जो चीज़ यहाँ पे 1000 की है, अगर आप कुछ बियर ले रहे हो, सपोज कोई बियर का रेट यहाँ पे 400 रुपये है, तो वहाँ आपको 90-100 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक ले रहे हो, स्नैप डाल रहे हो, वहाँ पे आप पेटी ले रहे हो, स्नैप डाल रहे हो। वो राइट। चीज़ हो रहा है, वो डिफरेंस है वहाँ पे। और हाँ, वो एक चीज़, गोवा जो वो न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। बहुत। आप 24 तारीख से चालू हो जाएगा, वो 3-4 तारीख का रहेगा, वो कार्निवल रहता है उनका प्रॉपर। Carnival। क्रिश्चियन का वहाँ पे है, चर्च है, और काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं वहाँ पे। बहुत आते, बहुत आते। बहुत आते हैं, अपने इंडियंस भी काफ़ी है जो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, हम्म। तो एमएनसी जो बाहर की कंपनी यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे बाहर है, तो उनका फिक्स रहता है, विंटर वेकेशन रहता है कुछ जगह, प्लस 25 तारीख को रहता है एक हॉलीडे, 31st का ऑलमोस्ट हॉलीडे ही गिनो, बीच में एक आध संडे आ जाए तो और भी अच्छा है, हम्म। और फर्स्ट को तो भी नया साल है, तो ऐसे करके सब लोग घूमने चले आते हैं। तो हाँ, कॉस्टिंग आप देखो, अगर आप गोवा जा रहे हो, एक ऑफ सीज़न है, मतलब मैंने बहुत पहले, एक आई गेस 2 साल हो, कोविड के पहले की टाइम है, तो कोविड के पहले के टाइम में मैंने एक क्लाइंट को भेजा था गोवा, तो उस टाइम फ्लाइट के 2 जन के आने जाने के 8,000 हुए थे। 8000। 8,000 में मैंने उसको 2,000 में जाना है, 2,000 आना है, तो एक जन के 4,000, 8,000 में आना जाना हो गया। इतना सस्ता था कौन वो। सा टाइम था वो? जुलाई अगस्त बहुत सस्ता रहता है गोवा। जुलाई अगस्त। हाँ, थोड़ा बारिश जैसा रहता है ना, तो बीच एक्टिविटीज़ थोड़ी बंद रहती है, हाई टाइड की वजह से कुछ बीच बंद रहते हैं, तो वो चीज़ है। पर आप भी जाओगे या मैं भी जाऊंगा, तो हम कुछ समंदर में स्विमिंग करने नहीं जाने वाले, हम पैर गीले करेंगे और वापस आ जाएंगे। हाँ, वही बीच पे बैठे रहेंगे और कुछ कर रहेंगे। हाँ, बीच पे वहाँ की बैठ सकते हो वाइब्स जो होती है वो। हाँ, वो वहाँ पे बहुत सारे पब्स रहते हैं, या फिर बहुत सारे कैफ़े हैं जिसमें अलग ही वाइब्स होती है, म्यूज़िक रहता है, तो वो चीज़ है, थीम सब अलग अलग होती है सबकी। समझ गया मैं। तो वो चीज़ आप जुलाई अगस्त में आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। मोस्टली सब सोलो ट्रैवलर उसी टाइम जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग करूँ, लेकिन कहाँ पे करूँ, वहाँ पे मैं सोच रहा आओ हूँ। गोवा और जाओ। मैं गोवा तो जाके जाके आया, आया। लेकिन हाँ, मेरे वो बड़े लोग थे वहाँ पे, तो नहीं, अगर आपको वैसा इंटरेस्ट सोलो नहीं था। ट्रैवल करने जाना है, ठीक है, तो आप पहले तो एक स्टेट डिसाइड करो कहाँ पे आपको। एमपी जाना है, महाराष्ट्र में जाना है। महाराष्ट्र में कुछ जगह ट्रैक्स हो रहे हैं अभी, जो पुराने फोर्ट्स है हाँ, वहाँ पे, आपने वो देखे होंगे। सापुतारा के थोड़े ही दूर। हाँ, तो वहाँ जा सकते हो आप। गोवा के भी आगे, साउथ गोवा से भी आगे आप जाओगे, तो वहाँ पे भी है, हम्म। तो वो चीज़ है। फिर आप, अगर आपको जंगल में है, तो आप उत्तराखंड जा सकते हो, देवभूमि है, प्लस साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर वो नहीं हुआ है, ठीक है, आप जा सकते हो, आपको मज़ा आएगा, आपको नेचर मिलेगा प्रॉपर। हम्म। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर शिमला मनाली तो सब जाके आए, आप अकेले जा रहे हो, इतना ही फ़र्क है। सोलो में क्या है, जो नॉर्मली आप जगह फैमिली के साथ नहीं जा सकते, रिमोट एरिया होता है, वो सब जगह है, तो वो सोलो के लिए ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा रिस्क रहता है, पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ सोलो पहले। ट्रैवलिंग करते क्यों है लोग? आप एक जो बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं कुछ लोग, या हाँ। फिर अगर आप
किसी के वो फेस पे वो देखोगे, एक अलग ही मैच्योरिटी मिलेगी, अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा वो चीज़? इंजीनियर तो सब लोग, हम लोग भी, और हमारे बैच में भी काफ़ी लोग हो चुके हैं इंजीनियर। राइट। तो एक कॉन्फिडेंस है, एक नॉलेज है, ठीक है। आप जितने लोगों से मिलोगे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि सेलिब्रिटी लोग को बहुत कॉन्फिडेंस होता है। क्यों होता है? अरे हज़ारों लोग को रोज़ मिल लेते हैं वो लोग। हम्म। कितने अलग अलग लैंग्वेज, कितने अलग अलग की थॉट्स, क्या का क्या कल्चर। अपने इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, ठीक है। तो वो कल्चर जाने, वहाँ की क्या संस्कृति है वो पता चलती है हमको, ठीक है। वहाँ के लोग के थॉट्स क्या है देश के लिए, टूरिस्ट के लिए, सरकार के लिए, दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसके लिए, वो सब चीज़ें पता चल रही है। तो वो चीज़ से आप थोड़ा कनेक्टिविटी भी आपका बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो वो चीज़ फेस पे आएगा। हम्म। तो वो चीज़ के लिए है। एक तो ये जो सोलो ट्रैवलर, मतलब आप मैं जब सोलो ट्रैवल, मैंने 3-4 ट्रिप की है सोलो ट्रैवल, मैंने कभी उसका कोई पोस्ट नहीं रखा। मैंने, हाँ, मैं एक जगह खड़ा हूँ, मैंने फ़ोटो ले लिया, पर ऐसा नहीं कि मैं सोलो ट्रैवल पे गया हूँ। तो वो चीज़ जो सोलो ट्रैवलर होता है वो दिखाते नहीं है, क्योंकि सोलो ट्रैवल अच्छे से करना है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। आप अलग जगह देख, आप अपने लिए कर रहे हो, हम्म। वो चीज़ है। सोलो ट्रैवलर ज़्यादा आपको वो चीज़ करते हुए नहीं दिखेंगे। बाकी जो ब्लॉगर्स है, ठीक है, या फिर जो घूमने जा रहे हैं, हम लोग 4 जन की ट्रिप में जाएंगे तो सब लोग स्टीयरिंग पे हाथ रख के फ़ोटो लेंगे, पहाड़ का फ़ोटो लेंगे, वो सब चीज़ें वो सोलो ट्रैवलर वो सब नहीं करता। कुछ अच्छी लग गई तो वो चीज़ रख देंगे, पर मैं सोलो गया था, मैंने ऐसा किया था, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप पूछोगे तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, हम्म। पर वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आएगी ज़्यादा अच्छे से। और एक चीज़ है मुझे वो पूछना है, उसके बाद अब हम जी आते हैं बिजनेस पे। ये वो कैंपिंग करते हैं लोग, जी। फायर कैंपिंग, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? और वो लोग अभी तो वो ट्रेंड आया नहीं है आई थिंक। कैंपिंग में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर बताओ करता हूँ। प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टेंट है, ठीक है। जब ओके। मैं दुबई गया था वहाँ से लाया था, ठीक है। तो और यहाँ पे भी एक है मेरे पास, दो दो टेंट है टोटल मेरे पास। जो मैंने फ्रेंड्स को बोला, हम 4-5 लोग का जो अपना बॉयज़ ग्रुप होता है, ठीक है। ये काम करते हैं अपने, कहीं पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, माउंट आबू से आगे कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे भी जंगल है, ठीक है। तो वहाँ जाते हैं, या फिर कहीं पे कुंभलगढ़ चले जाते हैं, या फिर जैसलमेर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो 2 टेंट लगाते हैं, ठीक है। एक ब्रीफ केस आता है जिसको खोल के 4 जन का सिटिंग हो जाता है, एक अम्ब्रेला आती है, तो और एक किट भी, बहुत सारी अलग अलग किट आप खुद से भी बनवा सकते हो, खुद हम्म। खुद से भी बना सकते हो किट में। तो वो सब चीज़ करें हम अपने कैंपिंग करते। तो यहाँ का थोड़ा मेंटेलिटी अलग है कि तेरे को पैसे की कमी है तो तू मत घूम। ये मेंटालिटी है। ओके। तो मेरे दोस्त ने मेरे को यही जवाब दिया कि तेरे पास अगर होटल का पैसा नहीं है तो तू वो बचाने के लिए ये टेंट लेके आया, तो तू टेंट में रुक, हम लोग टेंट में नहीं रुक रहे। तो मेरा टेंट वैसा का वैसा ही है। तो वो चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा कम लोग करते हैं वो चीज़, बट वो ज़्यादा मज़ा आता है कैंपिंग में। और वो जो होता है वहाँ पे कहाँ पे रुकना चाहिए टेंट में, अगर कैंपिंग हम में, जंगल में जा रहे हैं तो? कैंपिंग देखो, जंगल में ऐसा है कि आप वहाँ के लोकल को मिलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और सही बात है कि हमसे जानवर को कोई डर नहीं, मतलब जानवर को हमसे कोई डर नहीं, हमको है। हमको हमको ऐसा लगता है, वो उल्टा होता है। हम लोग उनको परेशान करते हैं, वो लोग हमको नहीं करते। अपने को क्या है, कभी अगर कुछ हो गया तो हमको वो अटैक करेंगे, हम उनको मारेंगे, पर वो चीज़ गलत है, हम उनको परेशान करते हैं। हम्म। तो आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में मत जाओ, या बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में मत जाओ जैसा आप वापस आने में आपको बहुत घंटे लग जाए। हम्म। आप थोड़ा सिटी से दूर कैंप साइट लगाओ, टेंट लगाओ, ठीक है। फ्लैट सरफेस, पानी से थोड़ा दूर रहो, राइट। ठीक है। जो हम जो देख रहे हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल्स वगैरह भी होते हैं, स्नेक क्रोकोडाइल वो सब होते हैं, तो वो चीज़ सेफ़ नहीं है। तो थोड़ा पानी से दूर रहो। कई लोग गाड़ी के ऊपर भी टेंट लगाते हैं। हाँ, वो गाड़ी भी ऐसी होती है। हाँ मतलब दो थार दो करोड़ वगैरह की है। होती है। हाँ नहीं, थार में होता है, बाकी वो डिस्कवरी वो सब जो रहती है उसमें थार होता। वो जो हाँ, कौन सी होती है, वो जीप की होती है, मैं भूल गया। गैमलर ऐसा कुछ हाँ है राइट कुछ। राइट राइट। हाँ, है, अजीब मुझे से। मुझे खुद को मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, ओके। लेकिन मैंने बहुत की नहीं है। मैं यहाँ से शायद 150 किलोमीटर ही गया हूँ, बाकुड़ नहीं, गया मैं हूँ। मेरे को बाइक में मना किया था पापा ने ओके। कि तू नहीं जाएगा। बाहर ट्रैफिक की वजह से आजकल बोलते हैं हाईवे पे कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं सुबह 4 बजे निकला यहाँ से माउंट आबू। मैं भी माउंट आबू गया था। तो माउंट आबू बाइक पे गया, टच करके शाम तक वापस। और हो गया कि भैया बुलेट लेके अपने गए थे। लेकिन मज़ा आता है। बेचने के बाद बताया कि भाई हाँ जाके आए थे। माउंट आबू में गया था बारिश के मौसम में, वो तो बहुत ही अच्छा है। और हम 2 लोग गए थे, सोलो सोलो राइडिंग ही की थी। ओके।
मुझे वही पसंद है, सोलो राइडिंग ही करना। बाइक में तो बाइक में हाँ नहीं, वो 2 जन कंफर्टेबल नहीं होते। नहीं होता है और मज़ा भी नहीं आता है, तो हम दोनों गए थे। अपने तो ठीक है, पीछे वाले का तो और भी इशू हो जाता है। राइड चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलाने में मज़ा है एक्चुअली। तो 4 बजे हम निकले थे यहाँ से, ओके। और बारिश का मौसम था, तो यहाँ से तो कुछ हुआ नहीं, बारिश नहीं आई। लेकिन हाँ, वो कलोल है, फिर पालमपुर है, पालमपुर आई थिंक, हाँ वही पालनपुर बीच में। महसाणा। तो महसाणा के बाद हाईवे मिला, बहुत ही मज़ा आया। हाँ। लेकिन हम वहाँ पे पहुँचे 7 बजे, ओके। जब हमको माउंट मतलब हिल चढ़ना चढ़ना था, था आपने। हिल चढ़ना था। अमीरगढ़ वो सब, माउंट आबू रोड हो गया सब। राइट, और ऊपर देखो मतलब जो है, तो वहाँ पे बहुत ही घने बादल, मतलब ब्लैक एकदम। ओके। और धीरे धीरे हम चल रहे हैं, मौसम इतना अच्छा कि क्या बताऊँ, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं पहले कभी। मैं सोलो कभी नहीं गया, और ओके। उस टाइम पे मैं गया था। ओके। हाँ, धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, हो रहा है। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो महसूस हो रहा था वह बहुत ही अच्छा था। हुआ क्या कि जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश चालू हो गई। ओके। इतनी ज़्यादा बारिश चालू हो गई, वो मैंने बताया ही नहीं था किसी को, मतलब घर पे तो नहीं बताया था कि बारिश हुई है नहीं हुई है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, हमारा बाइक पीछे हो रहा था। ओह, मतलब उतना फ्लो आ रहा था। इतना फ्लो, बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि इतने घने बादल थे वहाँ पे। तो हमने कहीं से भी अरेंज करके होटल का रूम ले लिया, और फिर फटाफट यही चीज़ अपने जो एक्सपीरियंस उससे वो होता है कि भाई आप, हम लोग तो बच गए। पहुंच गए। हमने बच भी गए, और हमने था ऐसा नहीं बोल हाँ, रहे कि भाई हम बहुत फिट हमने कर लिया, अभी हमने कंट्रोल भी किया। कंट्रोल भी और हम लोग हमको राइट कंट्रोल राइट। करना भी आता था, और हमारी किस्मत भी अच्छी थी। हम्म। 2 चीज़ थी, पर सबकी नहीं होती। तो वो चीज़ लेके चलो। आज के टाइम में ये सब है कि हाँ हाँ इसका कुछ नहीं हो तो हमारा भी नहीं होगा, ऐसा करके चले जाते। नहीं नहीं, मतलब हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ। हम चढ़े ऊपर, लेकिन हम हमारा क्या है कि हमने फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा रुक गए। हमको लग रहा था कि बारिश आएगी आएगी, लेकिन हमने वो देखा नहीं कि भी चलो, हमने टाइम जा रहा है। निकल ही जाते हैं आगे। फिर आगे गए, बारिश बहुत ही, होटल के रूम नहीं मिल रहे थे। बट ऑब्वियसली कि सैटरडे संडे वो फुल ही रहता है, फुल ही और रहता है। हमारी वजह से गुजरात के लोगों ही वहाँ पे होता है। ओके, तो फिर रूम नहीं मिला था, रूम फिर एक मिला रूम, तो वो एक्सपेंसिव निकला। मैंने कहा जाने दो भाई, ले लेते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है। बारिश है, और ऊपर से बाइक और में ऊपर हुआ। से और फ्लो इतना आ रहा है पानी का, क्योंकि वो मतलब नीचे ही जा रहा है पानी, ऑब्वियसली हाँ, वो तो तो रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। फिर हम रुके, मज़ा आया। लेकिन फिर सुबह उठे तो बहुत ही अच्छा धूप जो थी, फॉग और पूरा हो फॉग जाएगा, हुआ, बादल हाँ। नीचे आ जाएंगे। और हम गए थे गुरु शिखर, मतलब ऐसे धीरे धीरे चढ़ते थे, और इससे जैसे बादल हमको छू के जा रहा है, 360 पूरा दिख रहा है। और सीजन भी, मतलब हाँ पीक सीजन थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ नहीं पे थे। उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आया हमको, ऐसा लगा कि हमको करनी चाहिए एक बार, तो सोलो राइड करनी सोलो राइड चाहिए। करनी। ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना कि लाइक हम बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। अब ब्रेक चाहिए सब। ब्रेक चाहिए, वो प्रॉपर ब्रेक है। और हटके किया है मैंने कुछ, हम्म। लाइक देखो हम जाते हैं तो अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं कार से जाता हूँ, या तो मैं प्लेन में जाता हूँ, ट्रेन में। मैं अभी ट्रेन में चेन्नई गया था, लेकिन ये जो बाइक राइडिंग का था मुझे, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस रहा। वो लगे है। हाँ, आज के टाइम में कम हो गया थोड़ा। कम हो गया, हम लेकिन लोग वो भी खुद ही बहुत कम कर रहे हैं, पहले कर लिया हमने बहुत। अभी ऐसा है कि भाई गाड़ी में घूमो या फिर हाँ, मतलब अभी एज के हिसाब से हो जाता इसके है। हिसाब से होता। उस टाइम कॉलेज टाइम पे था, बहुत था। बहुत अभी भी लोग कर रहे हैं, कर रहे हो अभी। वो भी एक ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन मज़ा आता है। हाँ, अच्छा है एक वो है चीज़। कि सोलो राइडिंग में, जो सोलो ट्रिप में एनीथिंग ट्रैवल कर रहे हो, तो ब्रेक बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता सोलो में है। कैसा है, एक एक आपको अंदर पैशन होना चाहिए बाइक राइड का, कि हाँ, ऐसा नहीं कि आप महंगा जैकेट और रॉयल एनफील्ड ले लो या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक्स ले लो और आपको आ जाएगा, फिर निकलते निकल जाओगे, फिर लेकिन आधे बहुत रास्ते फिर थकेगा। आपके अंदर होना चाहिए कि भाई ये मैंने बाइक स्टार्ट किया ना, मैं दिल्ली तक नॉन स्टॉप चला सकता हूँ। हम्म। ये पैशन होना चाहिए आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मेरे को करना ही करना है। मैं मौके में था ये चीज़ करने के। और कैसे कि हाँ भी सब जा रहे हैं, इंस्टा में चल रहे हैं, हाँ चलो अपने भी जाते हैं। फिर वहाँ जाके वो कार्बोरेटर के साथ चालू हो जाएगा, बोल रहे घर पे वापस बहुत चलो। ज़्यादा दिक्कत होती है, हाँ वो होती है। लेकिन जो मेरा दोस्त था, वो उसकी बाइक का वो चैन निकल गया था, उसको भी इशू रहा था। तो आप फर्स्ट होता या है सेकंड, बहुत ज़्यादा। हाँ, उसमें कोई साथ में हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर हाँ। अगर आपका सेकंड थर्ड ट्रिप हो तो आप वो चीज़ वर्कआउट कर सकते हो। आप फर्स्ट में ही लेके नहीं, एक तो घर से झूठ बोल के निकले,
ऊपर से छुप छुप के निकले, उसमें बाइक में इशू आ गया, वो सॉल्व कैसे होगा, घर क्या पहुंचेंगे, फ़ोन का क्या जवाब देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। इससे अच्छा बता के शांति से जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है अभी के टाइम पे। उस टाइम तो हमने भी कर लिया, पर अभी आई गेस वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, पर उस टाइम हो गया तो हो गया, अभी नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने बाइक राइडिंग की बात, मतलब ट्रैवलिंग की बात कर ली, जो भी थी मैंने भी किया है एक्सपीरियंस। चेन्नई भी गया था अभी लास्ट। ओह ग्रेट। तो हाँ, मतलब वो तो कुछ ज़्यादा घूमने के लिए नहीं गया था, मतलब वो वीज़ा के लिए गया था मेरे भाई के, ओके। उनका वो तो। बस ये हाँ, मतलब पूरा 1-2 दिन ट्रेन तो में ही था। घूमे नहीं आप? नहीं, कुछ ज़्यादा घूमा तो नहीं था वहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं घूमा था मैं। चेन्नई में गया था। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो मैंने वो देखा यार कि कितनी सफाई है वहाँ पे, बहुत। बहुत ज़्यादा। वो एक चीज़ थी। एजुकेट पीपल थे वहाँ पे। हाँ, मतलब वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा था, वो एक दिक्कत की बात वो थी। इशू है हम सबके पास। गुजराती को दिक्कत होता है। फिर डोसा खाया, 3 दिन डोसा ही खाया मैंने। वो अलग है उनका। आप मैंने एक बार जब मैं ट्रिप पे गया था ना, तो मैं शेयर करता हूँ वो चीज़। मैं जब सोलो ट्रिप पे वहाँ गया था रामेश्वरम, तो डोसा है उनका, वो सांबार और 3-4 टाइप की चटनी जो यहाँ पे नहीं मिलती ज़्यादा, प्रॉपर ऑथेंटिक वहाँ पे मैंने खाना खाया। तो अपने क्या यहाँ पे फोक या फिर स्पून से कट करके या फिर ऐसे खाते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे खाने गया, ठीक है। तो खड़ा वेटर खड़ा होकर देख रहा है मुझे। हंस रहा होगा। हाँ, नहीं वो ऐसे वियर्ड से देख रहा है। व्हाट हैपन, सर डोंट इंसल्ट द फूड, प्लीज ईट विथ हैंड्स। मैं बोला ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी है उन्होंने। हम भी गुजराती हाथ से ही खाते हैं, तो वो चीज़ है। हम कभी रेस्टोरेंट में गए तो हमने क्या डोसा वैसे ही खाया होता है, कभी कभी डोसा उत्तप्पा नाइफ और फोक से। तो वो चीज़ वो मेरे को देख रहा है कि ये क्यों इस ऐसे खा रहा है। हम लोग व्हाट हैपन कि नहीं ऐसे मत खाओ। वो चीज़ अच्छा है उनका, वो रिस्पेक्ट है। हाँ, मतलब वो कल्चर से जुड़े होते हैं। वो अच्छी वहाँ पे वो भी मेरे को दिक्कत आ रहा था। वो सुबह को मैं ना, नहीं सुबह नहीं, रात का टाइम था। तो मैंने गया डोसा की दुकान में ही गया था, मतलब वहाँ के रेस्टोरेंट में गया। तो पूरी लिखी थी, सिर्फ पूरी, कि पूरी दे। मेरे को पता नहीं चला कि पूरी, और अकेली पूरी मिलेगी तो हमको तो खानी आती नहीं है, पूरी तो कहाँ से खाओ। सो मैंने 2-3 बार पूछा कि भाई पूरी के साथ क्या है, सब्जी है तुम्हारे पास, ये जो आलू की सब्जी आती है वो मिलेगी तो मैं खाओ। क्योंकि डोसा खा के मैं कंटाल गया था, इडली खा के भी कंटाल गया था, कितना खाए। तो वो मैं बोर हो गया था। तो भाई मेरे को तू दे बता कि नहीं सर पूरी ही मिलती है, पूरी ही मिलती है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई तू डोसा लेके आ। फिर बाद में पता चला कि, फिर मैंने देखा बाजू में कोई था, उसने पूरी ऑर्डर की, तो उसको पूरी के साथ सब्जी भी मिली। अरे मैंने वो वही तो बता रहा हूँ कि तू मुझे बता कि क्या मिल रहा है भाई, पूरी मिल रही है, पूरी के साथ ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा। ये पूरी ही मिलती है। वहाँ पे आप राइस ऑर्डर करोगे तो 2-3 टाइप का सांबार, हाँ, दाल, मतलब हाँ मिलता सांबार है। अलग दाल अलग, अपने को वो चीज़ है अपने में वो चटनी मिलती है और यहाँ पे दाल मिलती हाँ, है, तो आप वो वहाँ पे बहुत सब अलग अलग टाइप की मिलती है। वो बनाना लीफ पे पूरा करके खाते हैं वो लोग। बहुत पहले वो बहुत ही रख के अच्छा। जाएंगे, फिर पानी देंगे, साफ करेंगे, फिर उसको बाद पहला राइस वाला आएगा, फिर दाल वाला आएगा, फिर 3-4 सांबार वाले आएंगे, फिर चटनी वाले आएंगे, फिर वहाँ पे, पिकल वो सब। वहाँ पे था मुझे, मैंने सब देखा ना कि जहाँ पे चेन्नई में मैं वहाँ पे था, वो आजू बाजू में सब के घर थे, रजनीकांत के घर थे और धनुष का घर था। ओह मुझे सोचा कि एक बार अगर मुझे मिल जाए एक दिन ज़्यादा, तो मैं सोचा कि घूम लेता। कौन। बीच भी अच्छा था वहाँ पे, लेकिन जा बहुत नहीं क्लीन, पाया। बहुत ही क्लीन हुआ था। बहुत क्लीन है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, शांति से बीच पे बैठो। वहाँ पे लोग भी वैसा है। और वहाँ पे क्या है, बीच से नज़दीक है एयरपोर्ट, तो हाँ। आपको वो भी मिलेगा। पहले फ्लाइट जाएगी समुंदर साइड, फिर टर्न लेके एयरपोर्ट पे आएगी। आपकी भी फ्लाइट अगर आपको याद हो तो आपको ऐसा पहले जाएंगे सब। नहीं, मैं तो ट्रेन में गया था। अच्छा, बाकी आप समुंदर में मतलब आप वो हो गया, चेन्नई खत्म हो गया, फिर जाएगी समुंदर में उस साइड, फिर टर्न लेके एयरपोर्ट पे आएगी। क्योंकि मैं श्रीलंका गया तो मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था, हम्म। तो उसमें वो चीज़ तो पहले समुंदर में, तो जो नीचे बैठा है उसको एक तो समुंदर का अलग से व्यू है, शांति है, बहुत अच्छा बीच है, ऊपर से ये चीज़ भी दिख रही है। तो वो चीज़ है अच्छी वहाँ पे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन आपकी जो एज है 26, राइट, तो ये पहले तो आपने ट्रैवलिंग का तो आपने पहले बताया कि ऐसा था, लेकिन उसके साथ साथ 2-3-4 बिजनेस भी कर रहे हो, तो हाँ, वो मेरे पूरा टोटल 11 बताइए कि बिजनेस है क्या मेरे। है टोटल। मेरा द वर्ल्ड वाइड ग्रुप है, तो उसमें जो मेन कंपनी है मेरा द वर्ल्ड वाइड टूर्स एंड ट्रैवल्स करके है, ठीक है। ओवरऑल अभी 14 ऑफिसेज है मेन हमारे। ट्रैवलिंग कंपनी। मेन बिजनेस ट्रैवलिंग का है। फिर हमारा आईटी कंपनी है, हम वेबसाइट्स बनाते हैं द वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट करके। फिर ओवरसी का है स्टूडेंट वीज़ा, इंस्टीट्यूट है 2 हमारी, एक टूरिज्म की है और एक ये आईटी रिलेटेड भी है और डिज़ाइनिंग रिलेटेड है, प्लस आर्ट गैलरी है।
3D, Art gallery। हाँ आर्ट गैलरी। हम अलग तरीके से जो पेंटर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो अलग है, उसका पूरा अलग प्रोजेक्ट है। फिर डेस्टिनेशन वेडिंग कंपनी है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में तो सालों से है, हम्म। तो वो चीज़ है हमारा। फिर 3D प्रिंटिंग है, रियल एस्टेट है, तो वैसे करके अलग अलग कंपनीज में। रियल एस्टेट में क्या करते हो? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ओके, लैंड वगैरह वो सब, हम्म। तो वो चीज़ है। तो काफ़ी बिजनेस में है मेरा आप थोड़ा अकेले ही टाइम। हो या साथ में कोई है? नो, जो रियल एस्टेट का है थोड़ा फैमिली बिजनेस टाइप कह सकते हैं। बाकी जो मेरे जितनी कंपनीज है वो बाय स्क्रैच मैंने होल एंड सोल मेरे ही फंड से, खुद से ही मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है। कोई फंड लेके या फिर कहीं से स्पॉन्सर मिल गया ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ऐसा हो कि पार्टनरशिप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस होल एंड सोल कहीं ना कहीं मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो मतलब ये जो आपने आपकी जर्नी रही वो कैसे रही, मतलब फेलियर, आपकी सबसे मेन सक्सेस, वो चीज़ कैसे? है ना, लोग का वो चीज़ रहता है कि कोई सक्सेस हो रहा है तो हम उसको देख के आ रहे हैं यार ये सक्सेस हो रहा है, तो वो चीज़ हमको खटकती है कहीं पे। और कहीं पे कोई किसी को कुछ लॉस हो गया, किसी का डाउनफॉल आ गया, ऐसा कुछ है कि भाई उनका बिजनेस जैसे जा रहा है, तो कुछ लोग खुश होते हैं या फिर ओके भी हाँ अपना चल रहा है, एक वो सेटिस्फैक्शन। पर मेन है कि आप उस पर ध्यान रखो, उसको R&D प्रॉपर करो। फेलियर से ही सब सीखते हैं, वो तो फर्स्ट है कि आपने जो गलती की उससे आप सही। नहीं। पर अगर आपको गलती कर, कोई दूसरा आपके सामने गलती कर रहा है तो उसको देख के सीख जाओ ना। हम्म। वो गलती कर रहा है, उसका लॉस हुआ तो बोले हाँ भी अपना तो बच गए, अरे पर वो गलती अपने को नहीं करनी है। तो फेलियर से सीखने का दो तरीका है, एक फेलियर से ही सीखना है, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ही। कितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो उस फेलियर से ही सीखते हैं। पर दो चीज़ से होता है, एक खुद की गलती से, एक दूसरों की गलती से। अगर दूसरे की गलती से सीख जाओगे तो खुद की गलती नहीं होगी, वो नहीं करोगे आप, तो वो आपका टाइम, एनर्जी और आपका मेंटल पीस बना रहेगा। क्योंकि वैसे भी कंपटीशन ज़्यादा है, गलतियाँ करते हैं खुद के हिसाब से या फिर किसी के बहकावे में आके, किसी का गलत इन्फ्लुएंस या मोटिवेट लेके, तो वो चीज़ कर लेते हैं हम। और उसके बाद क्या होता है, गलती होती है तो हम सुधर जाते हैं, पर वही चीज़ कोई और करके बैठा है तो हमको वो चीज़ नहीं दोहरानी। तो फेलियर दो तरीके से होता है, खुद का फेलियर और दूसरे का। दूसरे में मज़े नहीं लेने, सीखना है। वही वो चीज़ है। फेलियर को वो चीज़ से R&D कर रहे हो बिजनेस अच्छा करने, तो फेलियर का भी R&D करो। मेरी क्या गलती हो वो तो आप कभी ना कभी सोचोगे, पर मेरी क्यों गलती हो, कैसे हो, वो R&D करो। और दूसरे ने क्या गलती की, हम्म। वो ऊपर गया ना किसी का धंधा, तो उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या पोर्टफोलियो है, या फिर कैसे उसने वहाँ पे डील की और क्या क्या। पर उसका लॉस हो तो क्या अपने हंसेंगे, बात ख़त्म। अरे उसने क्या किया वो देख तो लो। वो देख लोगे तो वो गलती, गलती क्या है वो तो आपको पता नहीं, आपको पता है कि उसकी गलती की उसका लॉस हुआ। पर वो चीज़ सीखोगे ना, तो हमारा कहीं ना कहीं गलती करने का रुक जाएगा वो चीज़। वो टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस मिलेगा आपको। तो एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और अपनी गलती भी नहीं दोहराएगी उसकी। तो सीखना ही है तो खुद की गलतियों से भी क्यों सीखना, खुद तो करोगे ही, वो हाथ में नहीं है। अगर पता होता गलती होगी तो कोई करेगा नहीं, सीधी बात है। पर अगर दूसरा कर रहा है, लाइव एग्जांपल है, तो उससे भी सीख लोगे तो खुद की गलतियाँ का रेशियो कम हो जाएगा। वो चीज़ है। हम इंजीनियर के थोड़े जुगाड़ू होते हैं, हाँ वही। कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हमको वो पता होता है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से हाँ जाना वो है। चीज़ है, वो बोलते हैं पेशेंस ना। सिखा देती है हमको। आप कहाँ से पढ़े, मतलब ये आप प्रॉपर गुजरात से? AIT, अहमदाबाद से। अहमदाबाद कौन सी कॉलेज से? अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम्म। गोता। अपना जीटीयू लगता होगा। हाँ GTU। आपका कहाँ से? वहाँ पे जीटीयू में संघर्ष ही वहाँ के ला, अच्छा ओके। वहाँ से पढ़ा हूँ। तो इंजीनियर्स में क्या है, मोस्टली लोग बोलते हैं भाई जॉब नहीं मिलती, चलो कहीं ना कहीं मान भी लेते हैं, मिल नहीं मिलती, ठीक है। पर जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट हुआ था ना, उससे पहले मेरे पास मतलब मैं जॉब की थी अलग से, ठीक है। तो मेरा 2015 सेकेंड ईयर में था मैं, 15 या 16 में। तो मेरे वहाँ एक कॉन्ग्रेचुलेशन का लगता है, जिसको अच्छा सा प्लेसमेंट मिला होता है उनका, लगता है एडमिन के बाहर कि इनको अच्छा मिला। और आपको ने वो पता है सबसे ज़्यादा IT वालों को मिल जाता है। मिलता है, ठीक है। मैं मैकेनिकल में था, हम्म। तो IT वाले में ये लड़की को इतना पैकेज मिला हाईएस्ट। और मैं बोल रहा हूँ मेरा तो इससे 1 लाख ज़्यादा है, और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको डिग्री से ही है। पर हाँ एक चीज़ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आओगे तो आपके ऊपर जो बर्डन आएगा, तो उसके बाद जो आप जुगाड़ू होंगे, ठीक है, या फिर जो वो अलग स्ट्रीट्स ही में, होता है। तो वो चीज़ की वैल्यू है। एक पेशेंस सिखा देता है बहुत ज़्यादा। एक BBA करके MBA करो उसका वैल्यू अलग है, और एक इंजीनियर MBA करते उसका वैल्यू अलग है, क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट तो है, पर उसको जो जुगाड़ है या फिर जो चीज़ उसको जो इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया गया है, जितना टॉर्चर मिलता है उतना हम सहन करते हैं ना। बहुत। एक एक प्रोजेक्ट के पीछे कितने मेहनत करनी पड़ती है, एक एक इंटरनल एक्सटर्नल,
फिर 6 महीने में 4 तो एग्जाम होती फिर है, प्रैक्टिकल इंटरनल practical, एक्सटर्नल, उसके बाद मॉक टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, असाइनमेंट। भयंकर लेवल का। वो तो अभी का मेरे को अभी भी सपने आते हैं कई कबार कि भाई मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो वो फिर मैं कितना ऐसा होता प्रेशर है। होता है। नहीं, मेरे को तो मेरी कॉलेज में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ पसंद थी, वो थी कैंटीन। हाँ वही। खाना बहुत अच्छा था भाई। मज़ा क्या आती थी। हमारे वहाँ पे कैंटीन कैंटीन में मैं ज़्यादा बैठता नहीं था, नहीं लेकिन मैं अपना तो फिक्स था एक, लेना है थोड़ा बालाजी का व्हील्स ले लेंगे और नहीं, कोल्ड हमें ड्रिंक तो ले लेंगे। कैंटीन में बहुत सस्ता मिलता था उस टाइम। चीज़ ग्रिल, वेजिटेबल चीज़ ग्रिल सैंडविच 30 रुपीज़। हम्म 2014-15 में, पर बाहर तब अब 80-90 चल रहे थे। हम्म। तो हम लोग तो वहीं बैठे रहते, घर से खा के आओ ना खाओ, वहाँ पे खाओ। फिक्स रहता डेली कैंटीन में ही खाने का। लेकिन है एक चीज़ तो है, मैंने वो तो देखी, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग के करने के बाद आप जो सीखोगे, आपका जो पेशेंस लेवल जो आप मेंटेन करोगे, वो अलग ही होगा। अब और कौन सी फील्ड ऐसी है, ठीक है, जिसमें आप जाने के बाद वही कर रहे हो? एमबीए करने के बाद क्या होता है? हम्म। बिजनेस करना चाहिए ना। क्या कर रहे हो? कई लोग जॉब तो कर अब रहे हो? नहीं, जॉब कर रहे हो। राइट, 95% से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। सब तो वो जगह। लोग ने फील्ड चेंज की कि नहीं की? ठीक है। आप आर्ट्स कर रहे हो तो कुछ लिखा है आपने। आप एमकॉम कर रहे हो तो आप अकाउंटेंट हुए। या फिर आपको टेली कॉलिंग में या फिर सेल्स में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अगर आपको किसी कंपनी में अच्छी गाड़ियाँ बेचने की, प्रीमियम कार शोरूम में मिल गया कि भाई 40,000 सैलरी और 30-40 हज़ार इंसेंटिव आ रहा है, तो आप अकाउंटेंट रह रहे हो? नहीं रह रहे, वही कर रहे हो सब। आप पहले अपने फादर के टाइम पे ऐसा था कि भाई अकाउंटेंट का फ़ोन आ रहा है, अकाउंटेंट अभी मिल रहे हैं अपने को, सब सॉफ्टवेयर आ गया। सही तो है। एम कॉम करने के बाद कोई अकाउंटेंट कर बन रहा है? नहीं बन रहा। एम बी ए करने के बाद कोई बिजनेस कर रहा तो है? कॉमन है, एमबीए करने वाला भी मार्केटिंग में आ रहा है, एमकॉम करने वाला भी फाइनेंस मार्केटिंग वाला में। भी मार्केटिंग में आ रहा है, मार्केटिंग वाला फाइनेंस में जा रहा है, एचआर वाले सब में जा रहे हैं, या फिर सब लोग एचआर में जा रहे हैं। कहीं कोई कोई सब खाली बदनाम इंजीनियर को किया है। सही है। और हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्यों पता है? क्योंकि हमको जो पोजीशन मिलती है वो इनको नहीं मिलती। मैं बोला एक बीबीए एमबीए करने वाला स्टूडेंट और एक बीए, सॉरी, ये बीई और एमबीए करने वाला स्टूडेंट, उसमें बहुत फर्क है। उसको 10,000 ज़्यादा भी देंगे और पोजीशन भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसको पता है ये सबको हैंडल कर सकता है। जो 4 साल। इतना घिसा हुआ होता है वो बंदा कि क्या बोले। तो सब फील्ड में यही है, सब लोग अलग अलग जा रहा है ना। हम्म। आर्ट्स वाला आर्ट्स में जा रहा है ना, कॉमर्स वाला कॉमर्स में जा रहा है ना, मास्टर वो ये बिजनेस वाला बिजनेस में जा रहा है। कोई कहीं नहीं जा। अभी तो मेडिकल में भी ये है। आज होम्योपैथी आयुर्वेदिक जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें होम्योपैथी कर रहे हो, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो होम्योपैथी में है, फिर आयुर्वेदिक में है, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे। वो वैसे तो हॉस्पिटल ज़्यादा है नहीं, तो क्या करेंगे? बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जॉब कर ऑफिसर रहे या फिर जॉब में, क्यों? क्योंकि 50,000 सैलरी मिल रही। तुम क्या कर रहे हो? इंजेक्शन लगा रहे हो, वो डेटा देख रहे हो, ठीक है, और जो मेन सीनियर डॉक्टर है उनको पास ओवर करके, सर इनका ये डेटा है, ठीक रिपोर्ट ही है। सबमिट कर रहा हाँ, है बस बस। मतलब एडमिन का ही काम, भले ऑफिसर बोल रहे हो पर एडमिन का ही काम हो, ठीक है। ये कर रहे हो। और क्या किया तुमने? आयुर्वेदिक किया। अगर मेडिकल में ये है, कॉमर्स में ये है, आर्ट्स में ये है, पर बदनाम कौन है? इंजीनियर। हम्म। बोल रहे भाई तुमको पैसे हम लोग दे रहे हैं, पर अरे पर वो जो पैसे देने वाला है वो भी इंजीनियर ही है। ठीक है, तो वो चीज़ आ रही है, वो चीज़ सबको। और हमको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। जैसे होता है गुजराती लोग ऐसे होते हैं, गुजराती को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या फ़र्क है, पैसा है अपने पास, वैसे टैलेंट है अपने पास, अपने को कोई फ़र्क पैसा नहीं भगवान। पड़ता। हाँ, पैसा भी है, टैलेंट भी है, ठीक है। ये एक एक चीज़ है कि आपने इतनी उम्र में किया है, तो मतलब आप क्या बताना चाहोगे जो हाँ आप तो धंधा कर रहे हो, मैं भी धंधा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टार्टअप का नया टर्म आ रहा है, लेकिन आपका तो मुझे लग रहा है कि आपका तो धंधा ही है। ओके, तो आप जब ये बिजनेस में चालू हो रहे हैं कि जो नॉन गुजराती होते हैं, जो अभी स्टार्टअप का नया क्रेज चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या करना चाहोगे कि कैसे करना चाहिए हमको मेरे धंधा। हिसाब से मेरे जो बिज़नेस के प्रिंसिपल्स है, ठीक है, मैंने अभी तक 10 से 11 कंपनी अभी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले 3-4 कंपनी ऐसी थी जो मैंने पार्टनरशिप में चालू करी थी और दे दी थी, और अभी वो भी प्रॉफिट कमा रही है। खाली मेरा उस टाइम थोड़ा टाइम गया था, मैंने टाइम दिया, फिर मेरे को लगा वो चीज़ मेरे को सेट नहीं हो रहा, आप लोग कर रहे हो खुद से। तो वैसे भी मेरी 2-3 कंपनी है, ठीक है। पर अभी मैं इंस्टा में देख रहा हूँ या फिर मेरी टीम देख रही बोल रहे कि सर ये तो प्रॉफिट कर रहे हैं, मेरे को यार अपने तो छोड़ दी सामने से। तो वो चीज़ भी हुआ है मेरे साथ, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट मेन चीज़ ये है कि बिज़नेस करने के मेरे 2 प्रिंसिपल हैं। एक, पहली बात कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी का भी आप बिजनेस देखो, R&D करोगे, सबसे पहले सबसे मेन चीज़ होती है R&D, ठीक है। फंड तो चीज़ कैसी है
कि आप कमा के लेके आओ या फिर भगवान ने किसी को किस्मत दी है तो उसके पास फंड ऑलरेडी पड़ा है, दिमाग है कि नहीं पर फंड है उसके पास। फंड, हाँ। तो वो चीज़ जान देते हैं अपने, ठीक है, पेरेंट्स से लाओ कहीं से भी लाओ, वो चीज़ अलग। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले 2 प्रिंसिपल होने चाहिए जो मैं मानता हूँ। एक, कि आप कोई धंधा कर रहे हो, धंधा स्टार्ट कर रहे हो, तो वो धंधा कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले वो चीज़ देखो। अगर वो कोई धंधा कर रहा है तो मतलब वो चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, वो धंधा पॉसिबल है। अगर कोई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट, राइट। ठीक, उसकी एज जाने दो, एक्सपीरियंस जाने दो, फैमिली सपोर्ट जाने दो, ठीक है। पर अगर वो कोई चीज़ धंधा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल ये, अगर वो कर रहा है तो पॉसिबल है, मैं भी कर सकता, ठीक है। R&D तो लगती है, वो तो चीज़ अलग। और दूसरा, अगर वो कोई धंधा नहीं कर रहा, कोई भी ये चीज़ धंधा कर ही नहीं रहा, मैं फर्स्ट होता तो अच्छी बात है, मोनोपोली भी होगा और मार्केट कैप्चर भी होगा। कोई नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो। तो सब लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन के लिए सबसे 2 चीज़ यही होना चाहिए, एक, अगर कोई कर रहा है तो तुम करो, क्यों नहीं कर सकते? और अगर कोई नहीं कर रहा तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे फेलियर से भी लोग सीखेंगे, और अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो सिर्फ तुम ही सक्सेसफुल सबसे पहले होंगे इस फील्ड में। तो ये 2 प्रिंसिपल से करेंगे तो एग्जीक्यूशन सबसे ईजी हो जाएगा। R&D तो दोनों में करना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए कि भी आपने सही से देखा नहीं, वो चीज़ बाद में पता चला कि भी नहीं ये चीज़ नहीं, गलत मैंने छूट गई थी, वो चीज़ तो दोनों में ही है। और अगर ये 2 नहीं कर रहे हो, ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रहे हो तो भी R&D करना है। पर अगर ये 2 प्रिंसिपल से चलते हैं, मैंने इतनी कंपनीज यही प्रिंसिपल से कर रही है कि अगर कोई कर रहे है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा IT कंपनी है तो मेरा IT कंपनी में सबसे आउटडेटेड लैपटॉप मेरे पास, वो भी पापा ने मम्मी को गिफ्ट दिया था, और स्क्रीन बंद था, मैंने वो चालू करके, क्योंकि खर्चा क्यों करना है, मेरे को तो अकाउंट्स देखना है, ठीक है। तो हम लोग इतनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं आता बनाना, ठीक है। मैं तो मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ, रोबोटिक्स वाला हूँ, तो मुझे क्या IT का आएगा? पर हाँ, मेरी टीम को आता है और टीम को रखना मुझे आता है। तो ये चीज़ अगर कोई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर मैं क्या करता हूँ, मार्केट में देखता हूँ क्या रेट चल रहा है। अगर जैसे मैं टूरिज़्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो टूरिज़्म में मेरे पास पूरे गुजरात के सारे ट्रैवल एजेंट का डेटा है एक्सेल में, और सबके पैकेजेस भी है, कौन क्या पैकेज निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका ओनर का क्या नाम है, क्या ईमेल आईडी है, कहाँ पे एड्रेस है, क्या चल रहा है इनका, पूरे गुजरात का डेटा है। CG रोड पे कितने हैं, नवरंगपुरा में कितने, अहमदाबाद में कितने सारे ट्रैवल एजेंट, हर साल 15% जा रहे हैं और हर साल 20% आ रहे हैं, मतलब 5% का इन्फ्लेशन ट्रैवल एजेंसी में हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा R&D में लेके बैठा हूँ, फिर मैं अपना आगे रखता हूँ कि भाई अपने को ऐसा करना है। तो वो चीज़ है कि भाई अपने को पूरा मार्केट देखना है कि कैसा हो रहा है। अगर कोई कहीं नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो सबसे बेटर है अपने लिए। IT में ये है कि क्या मार्केट चल रहा है, सब लोग बहुत महंगा दे रहे हैं। कोविड के बाद वैसे भी सब लोग ज़्यादा वो हो गए Online, इंटरनेट पे। online। हाँ, क्या रेट चल रहा है? 10,000 चल रहा है, 15,000 चल रहा है। फ्रीलांसर 10,000 चार्ज कर रहा है वेबसाइट के, मतलब 50% ऑफ, उससे 10 फीचर ज़्यादा दूंगा मैं। तो वो चीज़ है कि अपने को पता चलना चाहिए मार्केट में, मार्केट कैप्चर करना आना चाहिए। आप कहीं पे जा रहे हो, मार्केट ऐसा, आप एंट्री ही ऐसी लो, अगर कोई कर रहा है और एंट्री ही ऐसे लोगे, लोग को पता चल के अभी ये साला मार्केट ले जाएगा, पूरा क्रैश कर देगा और खुद ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी मतलब एथिक्स से ही चलो, पर ऐसा कुछ लेके आओ या फिर ऐसा कुछ प्लानिंग के साथ करो कि कोई ना कर रहा हो। वो चीज़ है कि बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आपको है कि भाई ड्रीम में, अगर मार्केटिंग अगर ऐसा है कि भाई आपकी नेटवर्थ अगर गूगल पे सर्च नहीं हो रही है या फिर गूगल आपकी नेटवर्थ नहीं बता रहा, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो। ये मैं तो अभी तक अपने स्टार्टअप से भी कम समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हुआ ही कहाँ है। आप कल से क्या, कल ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मर्सिडीज़ आ जाएगी, पर वो मर्सिडीज़ तो बहुत लोग लेके बैठे। पेड़ी के धंधे नहीं बोलते अपने गुजरात में होते, पापा ने चालू किया, बेटे ने किया, तो तब तक मर्सिडीज़ आ गई। पर उससे क्या होता है, हाँ 1-2 मर्सिडीज आके बस, अरे भाई इसको बिजनेसमैन सक्सेसफुल थोड़ी बोलते। तुम 15-20 करोड़ का बंगला बना रहे हो, उसको सक्सेसफुल नहीं कहते। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल ऐसा कि तुम्हारा नेटवर्क गूगल पे सर्च होना चाहिए। अब लोग को दिखना चाहिए पूरी दुनिया के भी, हाँ यार इसका भी, तब आएगा जब टॉप 100 में आओगे, ज़्यादा टैक्स पे करोगे, ज़्यादा कंपनीज के मतलब सोर्स ऑफ इनकम होगी, लोग जानेंगे तो कुछ होगा। तो यार इतना दिमाग दिया, इतना टाइम दिया, फेलियर्स किए, और उसके बाद भी एक मर्सिडीज से अगर खुश हो रहे हो तो भाई सही है। यही डिज़र्व करते हो। उससे ज़्यादा डिज़र्व भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा चाहिए ना, इतना सब करने के बाद क्या मिला। तो वो चीज़ है, वो एम लेके चलोगे ना, टॉप 3 में क्यों नहीं आना। हाँ आज रेंट के पैसे नहीं है, पर एक दिन टॉप 3 में आएंगे
तो वो एम लेके चलोगे तभी टॉप 3 में आएगा। एक मर्सिडीज़ का एम लेके आओगे ना तो टोयोटा में ख़त्म, मारुति में ख़त्म हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। हाँ भाई आपने तो बहुत कमा लिया, फैमिली हो गया, ये हो गया, सेट हो गया, बस ख़त्म। वो चीज़ लोगों को है भाई, सेटिस्फेक्शन जल्दी हो जाता है। एक रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई हाँ भाई मेरा फैमिली है, ये है, मेरा घर है, वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और बिजनेस में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आना चाहिए, बाकी तुम आगे ही नहीं बढ़ोगे। सब लोग हो जाते हैं कि भाई हाँ भाई अपने खुद का ऑफिस हो गया, नीचे एक दो गाड़ी खड़ी है, स्टाफ 15-20 लोग का, 50 लोग का स्टाफ हो गया, वो एक पूरा माला खरीद लिया बिल्डिंग का, हो गया सक्सेसफुल। बस ये चीज़ गलत है। और कब मतलब फर्स्ट कंडीशन कहाँ कैसी वर्स्ट हमने कैसे है ना? कोविड में फेस की थी। उस टाइम मेरी 4 ऑफिस थी और सब जगह बॉर्डर्स क्लोज हो रही थी। उस टाइम सिर्फ हम टूरिज्म में थे, दूसरी कंपनीज नहीं थी, हमारे ना आईटी था ना टूरिज्म कुछ, तो पूरा बंद हो गया, पूरा बंद। एक्चुअली सब पूरा बंद हो गया था, हमारा भी पूरा बंद हो नहीं गया। बट एक था, एक एथिक्स के हिसाब से मैंने काफ़ी ट्रैवल कंपनीज, हम बोलते हैं ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, ये हो रहा है, सब था। पर इशू क्या हुआ था पता है, जब सबने कॉल सेंटर बंद कर दिए। हम्म आप कर रहे हो कहीं से फ़्लाइट का बुकिंग, ठीक है, या होटल का बुकिंग, और आपने कहीं से ऑनलाइन बुक कर लिया, अच्छी डील मिल गई, ठीक है, कोई रैंडम वेबसाइट से, और फिर वहाँ जाके कोविड आया आपको, मतलब कोविड आ गया, ठीक है, बॉर्डर सील हो गई, या फिर आपने पैकेज भी कहीं ऑनलाइन ही करा है, अभी आप फ़ोन लगा रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे। हमारी टीम ऑलमोस्ट 40 आवर्स तक लगे थे। कुछ क्लाइंट दुबई में थे, कुछ सेवन सिस्टर में थे, कुछ ये गोवा थे, कुछ हिमाचल में थे। सबको हमने 40, क्योंकि उस टाइम तो वो भी नहीं था ना कि आपको तो वो टेस्ट करने के लिए भी 3-4 दिन लगते थे। तब तक 3-4 दिन तक आपको वो अलग से रहना पड़ता था, और उसके लिए भी डॉक्टर का रिपोर्ट चाहिए था कि भाई हाँ इनको चेक करो। जब स्टार्टिंग में आया था, जब बॉर्डर सील होना चालू हुई थी, 1 डे कर्फ्यू के बाद की बात कर रहा हूँ। एक दिन पूरा पूरा कितना महीने चला था वो? 21 दिन, हाँ। तो जो पहला दिन था ना 21 दिन के, उसमें तो लोग निकल गए थे घूमने। एक दिन पहले घूमने निकल गए कर्फ्यू की, एक दिन कर्फ्यू के बाद का बुकिंग था, कुछ नहीं होगा, सबको अपने सबको क्या लगा कि एक दिन में ख़त्म हो जाए, नहीं हुआ था ना। तो सब लोग घूमने निकले। मेरे कुछ क्लाइंट थे वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट थे, वहाँ से शिमला जा रहे थे, तो बॉर्डर सील हो गई हिमाचल की, तो वापस चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद हो गया। फिर मैंने बोला एक काम करो, गाड़ी से, वही गाड़ी सीधा दिल्ली लेके आए, दिल्ली से फ़्लाइट अहमदाबाद की मिले ना, तो फिर जयपुर आए, ठीक है, जयपुर से फ़्लाइट लेके अहमदाबाद लाए। तो वो चीज़ हमारी पूरी टीम ने, वो चीज़ हमने किया था, हमने। ट्रैक करनी पड़े। हाँ, रिफ़ंड का भी बहुत इशू आया था। फ़्लाइट्स कोई एयरलाइंस तो रिफ़ंड ऑब्वियसली उस टाइम देंगे नहीं, क्लाइंट्स भी समझते थे वो चीज़ कि भी हमारे हाथ में है नहीं, तो वो चीज़ है। पर हाँ वो टाइम बहुत वर्स्ट था हमारा। एक एक देखा था कि भाई एक एक ऑफिस को ताला लग रहा है, क्योंकि अभी आगे क्या होगा क्या पता है। आपको स्टाफ को पैसा देना है, आपको लैंडलॉर्ड को रेंट देना है। कुछ लैंडलॉर्ड है जिनके पास 50 प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे भाई हाँ भाई कल से नहीं आएंगे, आपको जो चाहिए फर्नीचर ले लो, या फिर आपने फर्नीचर निकाल दिया। पर कुछ है जिनका वही सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप उनको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हम रेंट नहीं देंगे या आधा भी नहीं देंगे। तो वो दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, जो थोड़े बहुत फंड है उससे जो चल रहा है वो। तो काफ़ी ट्रैवल एजेंट को बहुत इशू आया था, हम्म तो वो सबसे वर्स्ट, मालूम। हम्म वो सबसे वर्स्ट टाइम था हमारा। मतलब तो कोविड तो ठीक है, अभी कोविड के बारे में तो कम ही बात करें वो अच्छा है। बहुत खराब कंडीशन थी। बहुत। उसके बाद थोड़ा वो हो गया कि भाई अपने को कुछ ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कहीं से तो आना चाहिए, वो घर बैठे भी होना चाहिए। सब आईटी, सिर्फ आईटी चल रहा था उस टाइम। अगर उस टाइम मेरा आईटी हो रहा था तो मैं अभी कहाँ कहाँ पे कहाँ भी के हो। कहाँ होता। हम्म क्योंकि अभी भी देखो ना, मैं मार्केट ऐसा कैप्चर करके बैठा हूँ कि आप जो चीज़ आईटी में कहीं से कुछ लेने जाओगे, अब वेबसाइट लेने जाओगे, तो एक फ्रीलांसर आपको 10,000 में देगा, एक आईटी कंपनी आपको 12,000 में देगी। मैं अभी ऑल इंक्लूसिव उससे एक दो चीज़ ज़्यादा आपको 10,000 के 5,000 कुछ, मतलब 10 या 12 में नहीं दूंगा, मैं आपको 5,000 में दूंगा। तो एक फ्रीलांसर जो दे रहा है उससे ज़्यादा मेरी कंपनी आपको, या फिर एक कंपनी से आधे से कम में मैं दे रहा हूँ। मेरी यूएस में, दुबई में, सब जगह क्लाइंट है, तो वो बोल रहे हैं वहाँ पे हमको जितना, वो कुछ जगह जो यूएस में कुछ पे टैक्स लगता है, वो टैक्स के अमाउंट में तो आप वेबसाइट दे रहे हो पूरा। तो वो चीज़ है, अगर आप अलग अलग कंपनी का आपको भी पता, अपने आईटी में मार्केटिंग चल रहा है अभी, ठीक है, कैंपिंग चलता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, एसईओ होता है। तो हम लोग वही कर रहे हैं कि भाई हमारा जो आईटी कंपनी हमारा से ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छी सर्विस और सबसे कम रेट में होना चाहिए मार्केट कैप्चर करने के। हम्म
और ऐसा नहीं कि हमने रेट बढ़ा भी देते हैं जब मार्केट कैप्चर होता है, नहीं। 140 करोड़ की आबादी है, मार्केट कैप्चर नहीं, सबको कैप्चर करते करते तो वो सालों लग जाएंगे, तो उसमें मिल जाएगा, सेटिस्फाई। धंधा तो मिल जाएगा, वो तो है। ओपन मार्केट है ना, अभी वही वही चीज़ अच्छी है। तो वो आप जो प्लानिंग के साथ चलोगे, आपको क्या करना है, ठीक है, आप क्लाइंट को क्या ज़्यादा दे सकते हो, सबको क्या है भाई मेरे को इसमें क्या सा ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, नहीं, ज़्यादा क्या दे सकते हो वो देख लोगे ना, तो आपका धंधा चल जाए। कैसा लगा आपको, मतलब इस बहुत पॉडकास्ट में? अच्छा। आपको लगा कि 1-2 घंटे मतलब हो पता गए? ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसा। मतलब मेरा पॉडकास्ट में भी ऐसा ही रहता है। मैं जनरली हाँ स्टडी करता हूँ मैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन ऐसे ही बैठता हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं, आप समझाओ मुझे क्या समझाना चाहोगे। तो तो वो अच्छा ज़्यादा नॉलेज मज़ा आता है। कलेक्ट हो जाएगा आपके पास वो चीज़ का। हाँ वही कि मैं ऐसे ही बेस्ट मतलब बैठता हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो वो ज़्यादा मज़ा वो आता है। ज़्यादा, अगर मैं क्वेश्चन करूँगा फिर लेके बैठूंगा तो मुझे नहीं वो मज़ा इंटरव्यू आता। जैसा हो जाएगा नॉर्मल। हाँ तो मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए, आप दिल खोल के बात करो, हम वही सुनेंगे। वो वही बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन के क्या हो गए, दो आंसर आपने सोच के रखेंगे, उसमें से एक मैं दे दूंगा आपको। एक हो तो जाएगा। वो चीज़ हो जाएगी ख़त्म, तो फिर वो न्यूज़ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, या फिर एक नॉर्मल इंटरव्यू हो गया प्रमोशन वाला। वो चीज़ है, ये क्या प्रॉपर थॉट एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सचेंज होते हैं वो चीज़, तो वो चीज़ है एक और इंजीनियर वाला। ये जो आपने बोला था ना कि आपने जब जब मैसेज किया था तभी मुझे कि ये कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रैवलिंग का। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। तो मिलते हैं श्योर। दूसरे पॉडकास्ट में। श्योर। बाय बाय।